प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक 1। कर रहे हैं रिकॉर्ड। जन्मादस्य यतोऽन्ययादितराष्ट्रा अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मा हृदाजवादि कवये मुह्यन्ति यत्सुरयः तेजो वारि मृदं यथा विनिमयो यत्प्रतिसर्गं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिसके साथ अन्वय होने के कारण अर्थात उपादान एवं कारण रूप से जिसके साथ अन्वित या संबंधित होने के कारण स्थावर जंगम आदि परिदृश्यमान समस्त वस्तुओं का अस्तित्व है, और जिसके अन्वित न होने के कारण आकाश के कुसुम आदि अलीक वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है, और जो अस्तित्व रखने वाली समस्त वस्तुओं का कर्ता या निमित्त कारण है। इस दृश्यमान जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा विनाश जिसके द्वारा हुआ करते हैं, जो अपने अभिष्ट विषयों में सृष्टि कार्य विषय में सम्यक प्रकार ज्ञान रखता है, जो स्वतंत्र अन्य निरपेक्ष एवं स्वयं सिद्ध है, जिसको जानने में देवतागण भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे वेद ज्ञान को जिसने आदि कवि श्री ब्रह्मा के हृदय में मन के संकल्प मात्र से संचारित किया, तेज जल तथा मिट्टी, इनमें एक वस्तु की दूसरी वस्तु में जैसे प्रतीति होती है, अर्थात मिट्टी बालू में, जल में तेज की प्रतीति होती है, और जैसे वास्तव अस्तित्व युक्त ही जल की बालू में और वास्तव अस्तित्व युक्त ही सूर्य की जल में प्रतीति हुआ करती है, उसी प्रकार जिसमें अधिष्ठित होने के कारण त्रिगुणमयी मायिक सृष्टि अमृषा है, अर्थात सत्य है या वास्तव अस्तित्व में है, तथा जिसने अपने स्वरूप भूत तेज से सदा माया के प्रभाव को दूर कर रखा है, उसी परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। ये पहला श्लोक बहुत बड़ा मीनिंग है इसका, अनुवाद बहुत बड़ा है इसका। देखो ये भागवतम जो है, हम भागवतम क्यों पढ़ना चाहिए, ये बारे में एक तो तुम्हें क्या अनुभव है, भागवतम क्यों पढ़ना चाहिए? भगवान के प्रति प्रेम अगर डेवलप करना है तो भागवतम पढ़नी पड़ेगी। क्या कह रहे हो? भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करना है तो भागवतम पढ़नी पड़ेगी। ये करें, भगवान के प्रति अगर प्रेम डेवलप करना है तो भागवतम पढ़ना चाहिए। तुम्हें कोई आइडिया है भागवतम क्यों हम लोग अध्ययन करना चाहिए? नहीं पता तुम्हें? भगवान के बारे में जानना, कौन भगवान, उनके जानने के लिए भागवतम पढ़ना चाहिए। भागवतम क्यों दूसरे पुराण में भगवान के बारे में जानने के लिए है नहीं कुछ है, तो फिर भागवतम क्यों पढ़ना चाहिए? वास्तव में जो धर्म के प्रचारक जितने सारे लोग पहले भागवतम पहला श्लोक समझने के लिए थोड़ा भूमिका समझना चाहिए। भागवत हम लोग क्यों पढ़ना चाहिए? धर्म जो है, पहले धर्म क्या है? हम सोचते हैं जब हम अपने रेगुलर एक्टिविटी में सोचते हैं कि हम थोड़ा धर्म कर्म करना चाहिए। धर्म वास्तव में धर्म होता है, वेद विहित कर्म को धर्म कहते हैं। जिस वेद ने जो कर्म करने के लिए निर्देश दिया, अगर वो कर्म करते तो हम धार्मिक हो। वैदिक सिद्धांतों को प्रचार करने के लिए बड़े बड़े आचार्य सब बने हैं पहले, जो लोग की जिनके जरिए लोग एक अच्छे मार्ग पकड़ते हैं। उनमें से शंकराचार्य भी आए थे जो महान प्रसिद्ध हो गए थे। शंकराचार्य जो है, वेद व्यास जी जो भी वेद रचना करे थे, सारे बड़े बड़े आचार्य जो आके हर एक समय में लोगों का आकृष्ट करते थे और उनको धर्म के रास्ता समझाते थे। शंकराचार्य जो आए थे, उन्होंने वास्तव में जो है मायावाद प्रचार करे थे वो, क्योंकि शंकर जी की इच्छा से ये शंकर जी स्वयं अवतार होकर आए थे शंकराचार्य के रूप में कलयुग में लोगों को भटकाने के लिए। उन्होंने अद्वैतवाद के प्रचार करे थे शंकराचार्य। शंकराचार्य जो है, इतिहास से ये पता चलता है, उन्होंने जो वेदांत जो सूत्र को अलग अलग तरीके से बता रहे थे लोगों को। वो बताते थे कि जो निर्विशेष ब्रह्म है वह सत्य है, लेकिन जो जगत है वो मिथ्या है। समझे? वो बताए थे ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। मिथ्या मतलब
उसका अस्तित्व नहीं है, तो जो दिख रहा है वो है नहीं। लेकिन अभी अभी भागवतम में जो श्लोक में बताया गया ना कि भगवान के साथ संबंध होने से ये संसार जो है अमृत अर्थात सत्य प्रतीत होता है। ये समझने के लिए हमें इतिहास को देखना होगा थोड़ा। वास्तव में जो शंकराचार्य जो प्रचार करे थे वो कह रहे थे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो हम लोग फिर कौन है, समझे कि नहीं? अजीब जगत हम लोग क्या करना चाहिए? उन्होंने बताए थे जो जीव है अहम ब्रह्मास्मि, जीव जो ब्रह्म है, जगत मिथ्या है। जीव का शरीर जगत से बना है इसलिए ये भी मिथ्या है। अगर जीव मिथ्या है, अहम ब्रह्मास्मि जो अर्थ वेदांत में बताया गया है, वेदांत सूत्र में, वो जीव गोस्वामी बताते थे कि एक्चुअली ये अर्थ को वो गौण अर्थ को समझा रहे थे। गौण अर्थ मतलब एक जगह में लिखा होता है जो प्रकृत अर्थ को समझ ना समझ के गौण अर्थ समझना। जैसे बताएगा, मान लो देवदत्त एक सिंह है, संस्कृत में ऐसे उदाहरण दिया जाता है। अगर हम डेली लाइफ में देखेंगे, जैसे हम कहेंगे कि नरेंद्र मोदी शेर की तरह वहां दौड़ रहा था, तो इसका मतलब वो शेर है? नहीं है। शेर के कोई क्वालिटी के साथ उसको तुलना किया जा रहा है। उसी प्रकार वेदांत सूत्र से बताया गया कि अहम ब्रह्मास्मि, क्या हम लोग स्वयं ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म के अंश हैं। ये जीव गोस्वामी बताते हैं कि ये जो गौण अर्थ एक होता है, जो कोई भी वाक्य में जो लिखा जाता है वो सेंटेंस में कुछ कोई अर्थ होता है मुख्य, कोई होता है गौण, जो समझना पड़ता है। जैसे लिखा गया देवदत्त सिंह है, इसका मतलब वो जानवर है क्या? वो सिंह नहीं है, वो एक आदमी है। सिंह की तरह, शेर की तरह शक्तिशाली है, इसलिए कहा जाता है देवदत्त सिंह। जैसे समझा जाता है उसी प्रकार भागवतों को समझने के लिए हमें थोड़ा साहित्य को समझना जरूरी होता है। नहीं तो भागवत में बहुत प्रकार के प्रमाण हैं जो हमें समझ में नहीं आता। प्रमाण जो है ऐसा नहीं कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो तुम देखोगे उसको हमेशा मानोगे। भागवत में अगर तुम शास्त्रों को अच्छी तरह आगे अध्ययन करना चाहोगे, जीव गोस्वामी भागवतम से 10 प्रकार के प्रमाण को स्थापना करेंगे। पहला प्रमाण स्थापना उन्होंने करें प्रत्यक्ष प्रमाण, जो चाक्षुष से जो तुम देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो तुम चख रहे हो, जो स्पर्श अनुभव कर रहे हो, जो हमारे जितने इंद्रियां हैं वहाँ से जो हम देखते हैं वो होता है तुम्हारा, अनुभव करते हैं उसको कहते हैं चाक्षुष प्रमाण। मतलब वो होता है तुम्हारा प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसमें आता है चाक्षुष ज्ञान आता है, श्रावण ज्ञान आता है, घ्राणज ज्ञान आता है, राशन ज्ञान आता है और तुम्हारा स्फरित ज्ञान आता है, मानस ज्ञान भी आता है। सारी इंद्रियों की तरफ ये ज्ञान हमें प्रस्फुटित होता है। ये होता है क्या नाम, इस प्रकार ज्ञान आरण को कहा जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण। अप्रत्यक्षता अनुभव गोपियाँ कृष्ण को रासलीला के समय करी थी। ठीक है। एक प्रमाण आता है अनुमान प्रमाण, जिस प्रमाण में क्या होता है ना, व्यापक वस्तु को हम देख के, हम जो व्याप्य वस्तु है, हमारे सामने जो वस्तु है उसको देख के व्यापक वस्तु को अनुमान लगाना भी एक प्रमाण कहा जाता है। उसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। जैसे जाम्बवान भगवान, अभी हम पढ़ रहे थे, जाम्बवान भगवान कृष्ण से युद्ध करा, 28 दिन युद्ध करा। 28 दिन अगर भगवान प्रॉपर अगर उसको युद्ध करते, उसके एक दिन में, एक क्षण में भी हरा सकते थे। उसके साथ 28 दिन युद्ध करने के बाद उसको पता चला कि ये राम है। तो उसको जिस प्रकार पता चला था वो प्रमाण अनुमान प्रमाण था, उन्होंने अनुमान लगाया। क्योंकि अगर राम नहीं होते मुझे हरा नहीं पाता। उस हर पैंतरा जितने प्रकार की युद्ध जानता था जाम्बवान, उन भगवान से मतलब उन्होंने आजमाया लिया था, फिर भी वो जीत नहीं पाया था। जैसे एक होता है आर्ष प्रमाण। आर्ष प्रमाण कैसे, जब भगवान कृष्ण पढ़ने गए थे अवंती नगर और वहाँ पढ़ते पढ़ते बहुत अद्भुत कौशल से 64 दिन में सारा पढ़ाई कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद वो गुरु जब दक्षिणा मांगे, उनके पुत्र जो मर चुका था उनको वापस लेके आ गए दोनों भाई। तब वहाँ के जो ऋषि लोग थे उन्होंने आर्ष प्रमाण द्वारा ये सिद्ध करे थे कि ये देवकी नंदन जिन्होंने यशोदानंदन के नाम से भी विख्यात है, ये वहाँ गोवर्धन पर्वत उठाए थे, कंस को इन्होंने मारा था, ये वही है।
वहाँ पर वास्तव में वसुदेव आके प्रमाण नहीं दिए थे कि मेरा पुत्र है, लेकिन वहाँ पर जो भागवत में सीधा वो लोग उनको एक्सेप्ट कर लिए थे वो था आर्ष प्रमाण। वो एक प्रमाण, आर्ष प्रमाण होता है ऋषि मुनियों के वाक्य वचन जो कि अकाट्य होता है। ये भी एक प्रकार का, अगर मान लो कोई है नहीं, ऋषि लोग कह रहे हैं तो उसको एक प्रमाण माना जाता है। एक प्रमाण है उपमान प्रमाण, किसी प्रसिद्ध प्रचलित वस्तु को अगर देखकर उसके मिलते जुलते कोई भी वस्तु का अगर तुम मान लो समझ रहे हो, उसको कहा जाएगा एक प्रमाण, उसको कहते हैं उपमान प्रमाण। सपोज तुम अघासुर जब आया था, भगवान जब छोटे थे और उनके सारे एक बाल ने अनुमान लगाए, मतलब उपमान प्रमाण से कि जो अजगर इस तरह ही दिखता है छोटा, और ये अजगर से अजगर का ही रूप होगा। उन्होंने ये प्रमाण माना था उपमान प्रमाण से कि ये अजगर है, तभी उसके अंदर अलग अलग, जबकि वो अजगर से काफ़ी अलग था, लेकिन उपमान प्रमाण क्या, ये उसी तरह छोटा अजगर देखे थे, तभी वो लोग अनुमान लगा दे, उपमान लगाए कि ये अघासुर है कि अजगर है, तब उसके अंदर वो लोग घुसने की कोशिश करेंगे। ये भी एक प्रमाण आता है, सब चीज़ प्रत्यक्ष नहीं होता। एक प्रमाण होता है अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण में क्या होता है ना, कारण का पता नहीं है, लेकिन उसका जो फल है काफ़ी प्रसिद्ध है, इसलिए उसको प्रमाण माना जाता है। क्यों हुआ पता नहीं है। जिस प्रकार एक आदमी कभी दिन में खाया हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो आदमी जो है मोटा है, तो इससे प्रमाण हो जाता है कि रात को खाता होगा, उसके लिए भले कोई देखे या ना देखे। इसको कहते हैं अर्थपति प्रमाण। जिससे कंस ने देखा, जानता नहीं था कि ये वास्तव में देवकी के गर्भ से जन्म हुआ है, लेकिन उन्होंने अर्थपति प्रमाण से ही वो सिद्ध करा था कि वही पुत्र है जो देवकी का अष्टम पुत्र है। अर्थपति प्रमाण उनको लाके नारद मुनि भी दिए थे, समझाए थे। बाकी कंस के जितने असुर गए थे सब मर गए थे, और सारे जो उनके मंत्रिमंडल थे वो बताए थे अर्थपति प्रमाण से कि कंस ये वही कृष्ण है, जबकि वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण लागू नहीं होता है कंस के लिए। समझे कि नहीं? भागवत समझने कितने प्रकार प्रमाण को ज्ञान हमारे होना चाहिए, तब ना तुम प्रमाण करोगे हाँ इसीलिए ये हुआ। एक प्रमाण है अभाव प्रमाण। जैसे मान लो हमारे इंद्रिय की जो बोधोगम में नहीं है, इंद्रिय से अगोचर है। तुम मान लो एक तुम्हारा एक प्लेट ढूंढ रहे हो, वो है नहीं, इसका मतलब दीवार किस पार है, तुम देख नहीं पा रहे। जिस प्रकार माता कुंती प्रार्थना करे थे कृष्ण को कि आपको समझना हमारे इंद्रियों की परे है, जो इंद्रियों के अगोचर होता है वो भी एक प्रमाण होता है कि आप जो है दिव्य हो, जो भौतिक जगत के सृष्टा, क्योंकि हम इंद्रिय से देखे नहीं आप क्या कर सकते हो, लेकिन हम अपनी इंद्रिय से आपको समझ नहीं पा रहे। जिस प्रकार मेरा जो बुक है इस घर में मिल नहीं रहा, इसका मतलब ये चार दीवार के बाहर वो होगा, ये एक प्रमाण है। क्योंकि ये होता है, कहते हैं क्या, अभाव प्रमाण। ये भी शास्त्रों में देखा जाता है। ठीक है। एक प्रमाण और भी है जो संभव प्रमाण। संभव प्रमाण का मतलब होता है जो 1000 व्यक्ति मान लो एक जगह में है, तो 1000 व्यक्तियों के अंदर 100 व्यक्ति होंगे। अगर वहाँ पर 1000 लोग हैं तो 100 लोग नहीं होंगे उसके अंदर। उसी प्रकार जैसे कुबल्या पेड़ हाथी को भगवान ने मारे थे, और कोई पूछेगा उसको माहौत को मारे थे कि नहीं, ये ऑब्वियस है कि नहीं। अगर उसके हाथी के ऊपर माहौत था और माहौत जो है उनको उसका आ रहा था मारने के लिए, जब हाथी को भगवान ने मारा है तो माहौत जरूर मरा होगा, ये संभव है। जैसे 1000 लोग अगर एक जगह में इकट्ठा है तो उसके अंदर 100 लोग होंगे, ये बात जैसे वैसे ही प्रमाण हो जाता है, ऑब्वियस प्रमाण हो जाता है, संभव प्रमाण कहते हैं इसको। उसी प्रकार भागवतम में भी किसी किसी जगह हम समझने के लिए ये बात ध्यान रखना होगा प्रमाण। एक प्रमाण है ऐतिह्य प्रमाण। ये जो स्रोत है कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन परंपरागत सब लोग मानते हैं, किसने बताया पता नहीं है। जैसे शादी के समय में ये यहाँ पर बैठना चाहिए, तो खड़ा रहना चाहिए, कोई शास्त्र में लिखा नहीं होगा, लेकिन सब लोग मान रहे। मामा भात लेके जाएगा, भाई भात लेके जाए, वो जो प्रमाण है
वो जो परंपरा चली आ रही, किसने लिखा ना हो भले उसको मानते हैं लोग, वो एक प्रमाण है। जैसे नंद बाबा गोवर्धन पूजा कर रहे थे परंपरा अनुଯାयी, शास्त्र में नहीं था, क्यों करें, लेकिन वो करते थे। यह ऐतिह्य प्रमाण होता है, मतलब इतिहास मतलब हमारी परंपरा में हो आ रहा है, ये भी एक प्रमाण माना जाता है। एक प्रमाण है चेष्टा, वो होता है जैसे हम अगर कोई कुछ बात हो रही है, हम उंगली दिखाए, पता चल जाएगा कि तुम गिन रहे हो, तुम बता दें, आंसर बता दें, ठीक है 2 हो, जबकि तुमने बोला नहीं, तुम चेष्टा से पता चल जाता है आंसर दे रहा है। जिस प्रकार रुक्मिणी जी सोच रहे थे कृष्ण आए या नहीं आएंगे, उसी समय ब्राह्मण प्रवेश करा, ब्राह्मण की जो हाव भाव से पता चल गया वो प्रसन्न था, तो वो कुछ बोला नहीं था, फिर भी उनको पता चल गया कि कृष्ण आए, वो चेष्टा से। और एक होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण होता है जो अपरुषय भगवान की वाणी जो शास्त्र में लिखा जाता है, वो सबसे बड़ा प्रमाण है। जीव गोस्वामी बताते हैं ये 10 प्रमाण में से जो शब्द प्रमाण है वो ज़्यादा ग्रहणीय है और वो उसमें कोई दोष नहीं लगता। बाकी जो 9 प्रमाण है उसके अंदर दोष है, क्योंकि उसको समझने के लिए हमारे अंदर इंद्रियां परफेक्ट नहीं होती, इसलिए उसी के अंदर दोष आ जाता है, ठीक है। और जब शंकराचार्य ने अद्वैतवाद प्रचार करे थे, उन्होंने ये प्रमाण करके बताए थे कि ब्रह्म जो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है हम खुद ब्रह्म हैं, लेकिन जगत मिथ्या है। अगर मान लो जगत मिथ्या है तो फिर हमारा संबंध कैसे है जगत के साथ? जैसे ब्रह्म का संबंध है, हम स्वयं भगवान, ये प्रचार करके हो गए, जिससे कोई अर्थ कोई आचार्य बाद में इस चीज़ को माने नहीं थे कि ये कैसे संभव हो सकता कि हम भगवान हैं। हम स्वयं इतने कमी में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तो क्या भगवान दुख भोगते हैं आगे? ये नहीं हो सकता, समझेंगे। तापर उसके बाद एक आचार्य आए थे रामानुचार्य साउथ में, उन्होंने उनका थ्योरी ये था कि ब्रह्म जो है साकार है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है ना। और जो ब्रह्म जो जीव है, ब्रह्म और जीव का जो संबंध है, जैसे शरीर और शरीरी आत्मा के अंदर जो संबंध होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, आत्मा है, उसी प्रकार पूरे ब्रह्म के अंदर जो ब्रह्म जो है, ये पूरे जगत का जो जगत जो है ब्रह्म की क्या है, शरीर है। तो इसी चीज को जीव गोस्वामी ललिफाई करते हैं कि जो ब्रह्म है चिद वस्तु है, ब्रह्म जो है परम चिद वस्तु, चिद वस्तु मतलब ज्ञानमय वस्तु। लेकिन जगत क्या है, ये मिट्टी पानी पवन से बना है, लेकिन ये तो चिद नहीं है। फिर ब्रह्म का शरीर अगर ये है, क्या ब्रह्म इससे अंदर अगर रहते हैं तो फिर ये अचित कैसे हो गया? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जगत हमेशा परिवर्तनशील होता है, लेकिन ब्रह्म निर्विकार है, जबकि जगत के आकार प्रकार विकार सब बदलता रहता है। इसलिए रामानुजाचार्य की जो प्रचार था वो तो स्वयं भगवान के विशिष्ट भक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनका जो अर्थ था लोग समझ नहीं पा रहे। लोग ये समझ के रखे थे कि जो है ब्रह्म जो है, ब्रह्म का शरीर है जगत, और जीव जो है ब्रह्म के साथ जीव भी चिन्मय है, ब्रह्म भगवान की तरह, ठीक है। ये उनका संबंध है, वो भी काफ़ी शास्त्र प्रमाण के साथ वो लोग बताते हैं। लेकिन उसमें ये संदेह उत्पन्न होता है, अगर ब्रह्म निर्विकार है लेकिन जगत तो विकार साथ है, जगत ब्रह्म का कोई विकार नहीं होता, जगत परिवर्तन होता रहता है। आज ये घर है, कल टूट जाएगा, कल नहीं होगा तो कल कैसे भी रह सकता है, लेकिन ब्रह्म के अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं आता। उसके बाद आए थे श्री भास्कर, इतिहास बताता है, वो भी प्रचार करे थे। वो बताए थे कि ब्रह्म और जीव दोनों बराबर है, उससे कोई अंतर नहीं। और उसमें ये बताए थे वो कि जीव जो है ब्रह्म भगवान की तरह संसार में नहीं, वो भी बताए थे ये ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं। लेकिन जीव क्या है, वो कहे जीव जो है ब्रह्म की उपाधि है,
ये सब ब्रह्म सूत्र की व्याख्या है। और कोई धर्म प्रचारक आते हैं ना, लोगों को समझाते हैं ये होता है जीव, ये होता है भगवान, ये होता है दुनिया, तुम इसी हिसाब से रहना चाहिए। समझे? क्योंकि भागवत का पहला श्लोक जो है उसी के अर्थ में आता है, उसके बाद उसका अर्थ समझ में ज़्यादा आएगा। सर अभी आपने बोला कि ब्रह्म की उपाधि है जीव, इसका हाँ। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो जीव जो है ब्रह्म की उपाधि, मतलब जो उपाधि के संयोग जब होता है ब्रह्म का, तब जीव बन जाता है। सही वही भगवान जब मतलब ब्रह्म जो है जब कोई उपाधि में संलग्न हो जाता है तो वो जीव, मतलब वो ब्रह्म भगवान जब इसी शरीर के अंदर आ गए तो जीव बन गए। अच्छा, जब निकल जाएंगे तो भगवान हो जाएंगे। तो उनका ये था कि कर्म और जीवों के टाइम उसको इस तरह नलिफाई करे कि अविद्या से क्या होता है ना, वो कह रहे हैं जब ब्रह्म, हाँ इनका भास्कर का मेन था उनका थ्योरी, जो अविद्या के साथ जब संयोग होता है ब्रह्म तो जीव बनता है। समझे? जब ब्रह्म स्वयं अविद्या को ग्रहण कर लेते हैं तो जीव बन जाएंगे, जब जीव का शरीर छोड़ते हैं तो भगवान हो जाते हैं। इस तरह मतवाद था पहले। लेकिन जीव गोस्वामी बताते हैं कि अगर अविद्या, ब्रह्म अगर अविद्या को ग्रहण करके जीव बनते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अविद्या भी पहले था और वो ब्रह्म की तरह है कि अलग स्वतंत्र हिस्सा सत्ता उसके पास है, जबकि ये कोई भी शास्त्र में ग्रहण नहीं हुआ। जैसे ब्रह्म अलग रहता है उसी तरह अविद्या अलग नहीं, विद्यमान नहीं कर पाता। सर अगर हम भगवान है, हमारे अंदर अगर भगवान है तो फिर हम लोग हमारी जो इंद्रियां उन पर कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? हाँ वही बात। तो इसमें एक और प्रश्न ये भी आया कि अगर जीव सुख दुख सब भोगता है, अगर हम भगवान हैं तो हम सुख दुख कैसे भोग करते हैं? हम तो नहीं करना चाहिए। इसीलिए उनका जो थ्योरी है, उनका जो प्रचार था, इसी प्रकार उनके आचार्य लोग उसको ग्रहण नहीं करें भविष्य में। उनके लोग आजकल मिलते हैं जो भास्कर के नियम को मानते हैं। उसके बाद अद्वैतवाद प्रचार करे थे, केवल अद्वैतवाद माधवाचार्य, केवल अद्वैतवाद। उन्होंने बताए थे कि 5 प्रकार के भेद नित्य है दुनिया में। वो है जीव और ईश्वर अलग अलग है, और जीव और जीव भी अलग अलग है, भेद है उनके बीच। और जीव भी अलग हाँ, एक दिए जीव, मैं जीव, हम अलग है हम लोग। ईश्वर और जगत अलग है, भेद है। और बताए थे जीव और जड़ जगत ये भी भेद है। जड़ जगत मतलब दुनिया, अलग। हम और ये दुनिया अलग है। और ये बताए थे मतलब जड़ और जड़ अलग है। जड़ मतलब ये भी जड़ है, लकड़ी मिट्टी अलग है, सोना और पानी अलग है। बोले कह रहे ये सारा 5 भेद हमेशा विद्यमान रहता है। समझे? मतलब जीव ईश्वर, जीव जीव, ईश्वर जगत, जीव और जगत, और जड़ जगत जड़ जगत, ये 5 प्रकार के भेद नित्य विद्यमान है। उन्होंने ये प्रचार करे। जीव गोस्वामी उसको नलिफाई ऐसे बताते हैं, अगर जीव और ईश्वर हमेशा भेद हैं तो मुक्त अवस्था में जीव और ईश्वर, फिर इसका मतलब मुक्त अवस्था में भी भेद है और बद्ध अवस्था में भी भेद है। हम लोग अभी भी भगवान से अलग हैं, भगवान से कोई रिश्ता नहीं है। जब हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे, तब भी हम उनसे अलग रहेंगे। ये बताएं, बद्ध और मुक्त दोनों अवस्थाएं में जीव भगवान से अलग है। ये उन्होंने बोले ये असंभव है। क्यों? वो बताए भेद का मतलब क्या होता है। भेद का मतलब वो संस्कृत अमर कोश डिक्शनरी से बताया, भेद किसको कहते हैं? जब 2 वस्तु अलग अलग परस्पर मतलब निरपेक्ष हो, दोनों का स्वतंत्र एग्जिस्टेंस हो, उन दोनों को भेद कहा जाता है। अगर तुम और ये अलग अलग रह पाते हो और तुम्हारा अलग अलग एग्जिस्टेंस है, लेकिन फिर तुम दोनों इक्वल नहीं हो, तो भेद माना जाए। ईश्वर के बिना ना तो जगत रहेगा ना जीव रहेगा, तो फिर ये उनसे भेद कैसे हो गए? भेद तो तभी माना जाएगा ना, तुम अलग अलग रह पाते हो, ईश्वर अलग रहते हैं, तब ना तुम दोनों को भेद माना जाएगा। लेकिन तुम तो उनके ऊपर निर्भर हो, तो उनका संपूर्ण रूप में भेद कैसे हो सकते हैं? इसलिए ये इनका जो प्रचार था, ये भी भागवत को प्रपर भाव प्रचार नहीं कर पाए। उसके बाद आता है निम्बार्का स्वामी। उन्होंने, उनका थ्योरी ये है कि ब्रह्म सर्वबृहत है, अनंत है, चित स्वरूप है, ज्ञान, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और माधुर्यमय पुरुषोत्तम श्री राधा कृष्ण
नित्य विलासी परम ब्रह्म है, लेकिन जीव जो है ज्ञान स्वरूप है। देखो वो लोग भगवान को जानते थे कि कृष्ण राधा कृष्ण उपासक तत्व है, लेकिन उनका थ्योरी देखो कितना आगे चल के कैसे हो जाता है। वो बता रहे थे कि जो जीव है हम लोग जो है ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ जगत विवर्जित है और ब्रह्म का अंश है, और हम लोग ब्रह्म का अंश हैं और हम लोग ज्ञाता भी हैं, भोक्ता कर्ता, और हर अवस्था में हम लोग ब्रह्म द्वारा नियंत्रित हैं। हम हमेशा भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं, ये ज्ञान बताए थे। उसमें हमारा संबंध क्या है वो बताएं। संबंध ये है कि हम जो है कारण है, न हम लोग कार्य है, ब्रह्म जो है कारण है। जगत जो है, अगर हम भगवान से नियंत्रित है, भगवान हमको नियंत्रित कर रहे हैं, तो फिर हम लोग कोई गलत काम क्यों करते हैं? हमारा तो वही बात ही जीव गोस्वामी बताएं जो ये कह रहा है। जीव गोस्वामी बताएं कि अगर मान लो हम अगर हमेशा भगवान के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, जैसे ये बताया, अगर हम भगवान के अंश हैं, अगर हम भगवान के अंश, बताया कि हम लोग जीव जो है भगवान के अंश हैं, इसका मतलब जब हम सुख दुख में प्रकृति के संसर्ग आते हैं, इसका मतलब ब्रह्म भी प्रकृति के संसर्ग में आ रहा है, जो कि शास्त्र में से लिखा नहीं गया। दूसरा ये भी बताया गया है, जैसे जीव हमेशा सुख दुख भोगता है, क्या ब्रह्म भी सुख दुख भोगता है आके, अगर हम लोग उनके अंश हैं तो। और उन्हीं के जो निम्बार्क आचार्य स्वामी में ये बताया कि प्रलय समय में भी जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, अर्थात उनका स्वतंत्रता रहता नहीं है, जो कि शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। अच्छा, स्वतंत्र तब भी रहता है, तब भी स्वतंत्रता रहता है, लेकिन हम उस टाइम ये इनका थ्योरी के हिसाब से जो निम्बार्क स्वामी ने प्रचार करे हैं कि प्रलय समय में जीव जो है ब्रह्म में लीन हो जाता है, उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। किंतु निम्बार्क जो है कह रहे हैं, उनका जो और एक थ्योरी बताता है, जो उनका पुरुषोत्तम आचार्य जो उन्हीं के परंपरा में आए थे, वो बता रहे थे कि जो जीव जो है मुक्त अवस्था में उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, लेकिन निम्बार्क आचार्य शुरू से बताए थे कि जीव हमेशा अलग रहता है। तो दोनों अपने आप में थ्योरी जो है उनका कंट्रोवर्सी रहता है। अच्छा, दो थ्योरी दी उन्होंने, और एक वो ना तो जीव उनके भगवान के अंश से है या नहीं है, या है तो फिर वो क्यों माया कबलित होता है, तो फिर जीव क्या करता है वो भी बताएंगे। ठीक है। उसके बाद शुद्ध अद्वैतवाद प्रचार करते वल्लभाचार्य। कौन चार्य? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। उन्होंने बताया कि ब्रह्म जो है स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है। जीव जो है तीन अवस्था में रहता है, एक शुद्ध अवस्था, सांसारिक अवस्था और एक मुक्त अवस्था, तीन अवस्था। जगत सत्य है, ब्रह्म का जो अद्वैतिक रूप है, ब्रह्म जो है जगत ब्रह्म से अलग है, वो बताया। और जगत जो है ब्रह्म का कार्य है, जगत में ब्रह्म कार्य करते हैं। और संबंध क्या है, बोले जीव जगत ब्रह्म से अभिन्न है, उनका ये थ्योरी था। जीव जगत भगवान में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। उन्होंने जीव गोस्वामी बताया कि उनके थ्योरी के हिसाब से, जो वल्लभाचार्य की थ्योरी के हिसाब से, भगवान कृष्ण की लीला है सृष्टि, लीला के लिए जीव को वो उच्च और नीच भावना में युक्त करा देते हैं और अपनी इच्छा से उनके साथ अविद्या संयोग करते हैं, तब फिर जीव अलग अलग घरों में पैदा होते हैं, अलग अलग काम। तो सारे भगवान की लीला है। लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं अगर ये भगवान की लीला है तो फिर साधन भक्ति जीव करेगा क्यों? वो जानते हैं भगवान सब करा रहे हैं, तो हमें क्या करना है? फिर हम क्यों भगवान नाम जप कीर्तन ये सब करने की क्या जरूरत है? तो इस थ्योरी से ही पता नहीं चल रहा स्पष्ट रूप से। फिर वल्लभाचार्य की ये भी है कि ब्रह्म की जो है दो शक्ति है, एक आविर्भाव शक्ति, जब ब्रह्म आविर्भाव होता है तो सगुण हो जाता है, एक है तिरोभाव शक्ति, जब ब्रह्म हमें उज्ज्वल हो जाता है, हमारा दिखता नहीं, वो निराकार हो जाता है, जबकि ये शास्त्र में ग्रहण नहीं किया गया। वो कहते हैं अभी कृष्ण दिख नहीं रहे मतलब निराकार है, जब वो दिखते हैं वो साकार है। जीव ब्रह्म का जो है चेद अंश है, जब अविद्या के संयोग हो जाता है तब वो दुख भोगता है, जब ब्रह्म के साथ संयोग हो जाता है सुख भोगता है। देखो अलग अलग मत सब आया है दुनिया में धर्म प्रचार के लिए।
भागवत को समझने के लिए कोई धर्म प्रचार नहीं करा। तभी जब चैतन्य महाप्रभु अवतार हुए थे, उनके शिष्य लोग ब्रह्मसूत्र के भाष्य पूछे थे, क्योंकि जो ब्रह्मसूत्र लिखे थे किन्होंने? वेद व्यास जी ने। यही तो उन्हीं का सब समझा रहे हैं लोग, सारे बड़े बड़े आचार्य। जीव ये है, ब्रह्म ये है, जगत ये है, हम क्या करना चाहिए उसी को समझा रहे हैं लोग। अगर तुम धर्म प्रचारक हो तो तुम्हारा ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य जरूर रहना चाहिए। अगर ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य नहीं है फिर तुम धर्म प्रचार कैसे करोगे? तुम लोगों को क्या समझाओगे? जीव कौन है, हम कौन है, भगवान कौन है, जगत के साथ क्या संबंध है? समझे क्या? चैतन्य महाप्रभु एक ही आंसर दिए थे उनको, बोले कि जो ब्रह्मसूत्र का जो भाष्य है, ब्रह्मसूत्र अगर समझना चाहते हो उसका एक ही मात्र भाष्य श्रीमद् भागवत है। जीव कौन है, भगवान कौन है, जगत के साथ क्या संबंध है, भागवत में से समझ में आता है। इसलिए उन्होंने ब्रह्मसूत्र के ऊपर कोई टीका नहीं दी। बोले भागवत से तुम समय सूत्र ढूंढो। वेद व्यास जी उसी सूत्र को जो ब्रह्मसूत्र में लिखे हैं उसको भागवत में समझाए हैं, वो उसी को समझने की कोशिश करो। तभी जीव गोस्वामी ने अचिंत भेदाभेद के तत्व के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखे। उन्होंने भगवत गीता जब गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में जब सारे धर्म सभा सनातन धर्म लोग जब बोले कि तुम अगर प्रचार करो तुम्हारा ब्रह्मसूत्र भाष्य कहाँ है, तो फिर उसी समय अभी बात हुई थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस टाइम में वृंदावन में थे और कोई आचार्य भी नहीं थे उस समय ताकि इनका आंसर दे पाए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हम लोगों के लिए ऐसे लग रहा था कि वृद्ध हो गए, क्योंकि उनका उम्र ज़्यादा हो गया था, लेकिन वो वृंदावन छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, भजन कर रहे थे। उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को भेजे थे कि तुम जाके वेदांत सूत्र को समझाओ हमारे भागवतम के बेस पर। उन्होंने भगवत गीता को ही आधार मान के भागवतम को लेके समझाए थे बलदेव विद्याभूषण। तभी वेदांत सूत्र के भाष्य, क्योंकि वो जानते थे कि जरूरत नहीं है, लेकिन सब जो हमारे सनातन धर्म संस्था वाले बोले कि अगर तुम लोग अलग प्रचार कर रहे हो गौड़ीय वैष्णव, फिर तुम लोग क्या करो, इसका वेदांत सूत्र भाष्य करो। तब इन्होंने बोले कि हम कुछ नया भाष्य तो नहीं देंगे, ये जितने सो भाष्य दे रहे हैं। बोले भगवान भगवत गीता की 2 श्लोक उन्होंने बताया। पहला श्लोक तो बता दिए कि जो भूमिरोपो अनलो वायु खम बुद्धिमान रेव, वो श्लोक में बता दिए कि जो भूमि, जो हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक अर्जुन, ये 8 मेरी भिन्न शक्ति है। शक्ति है वो जो भगवत गीता में कृष्ण ने बताया। बोले जगत जो है भगवान की शक्ति है। तो फिर बोले जीव, तो जीव के लिए उन्होंने उसके बाद वाला श्लोक बता दिया, जीव भूतम महाबाहो यदतम धार्यते जगत। बोले जीव रूपा जो शक्ति है मेरी उत्कृष्ट शक्ति है। भगवत गीता में 2 श्लोक। ये लोग क्या करते हैं ना, अपनी मन गढ़ंत कहानी बता रहे थे। हमारी जो वैष्णव आचार्य ने 2 श्लोक बताया कि एक तो है पृथ्वी, जो है जो पृथ्वी, जल, आकाश, वायु सारा भगवान की शक्ति है, और जो हमारा जीव जो है ये भी भगवान की एक शक्ति है, लेकिन उच्च शक्ति है, उत्कृष्ट शक्ति है। तो फिर बोले संबंध क्या है। जीव गोस्वामी पहले इसके बारे में रचना करे थे, तभी बलदेव विद्याभूषण सिर्फ उसी को जाके उनको बता दिया। जीव गोस्वामी बोले कि जो शक्ति और शक्तिमान के बीच जो संबंध होता है, जीव और जगत, जीव और ब्रह्म के बीच वही संबंध है। जीव और जगत के बीच, जीव और ब्रह्म और जीव के बीच, ब्रह्म और जगत के बीच वही संबंध है जो शक्ति और शक्तिमान के बीच होता है। भले वो बोले कि शक्ति और शक्तिमान दोनों को भेद, दोनों जो अलग है, प्रमाण करना बहुत कठिन है, और शक्ति और शक्तिमान दोनों एक प्रमाण करना भी कठिन है। उन्होंने बोले क्यों भागवतम वही प्रमाण करा है। पूरे भागवतम को अध्ययन करके जीव गोस्वामी ये निष्कर्ष निकाले थे कि जो शक्ति और शक्तिमान ये दोनों की जो संबंध है वो हमारी चिंता शक्ति से परे है, अचिंत्य है। अचिंत्य इसलिए नहीं है कि हम असमर्थता है, अचिंत्य इसलिए है क्योंकि विशाल है।
क्योंकि उसको हमारा असमर्थता के कारण हम उसको अचिंत्य नहीं कह रहे हैं। अचिंत्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अचिंत्य हम अपनी चिंता शक्ति से उसको कभी भी इसका हल नहीं निकाल पाएंगे कि शक्ति और शक्तिमान की जो संबंध है। जैसे तुम देखो, जैसे हम लोग साइंस स्टूडेंट हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलाने से पानी होता है। हाइड्रोजन खुद जलता है और जो ऑक्सीजन है उसको जलाता है, उसके अंदर ये धर्म है, उस प्रॉपर्टी है। दोनों इकट्ठा करने से पानी आता है, ये भी प्रॉपर्टी है। लेकिन इसके अंदर ये धर्म क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं है हमारे पास, समझे कि नहीं? इसका उत्तर यह है कि भगवान हर एक कण में अलग अलग प्रकार के गुण डाल दिए हैं। जैसे इसके ऊपर विष्णु पुराण में एक उन्होंने बताए थे, मैत्र मुनि ने जब प्रश्न करे इनको, पराशर मुनि को, वेद व्यास जी के पिताजी को प्रश्न करे थे कि ब्रह्म जो है राग द्वेष रहित है, ब्रह्म निर्गुण और देश काल से अवच्छिन्न है, उसके बावजूद उनके मन में या वो सृष्टि कारण कैसे बन सकते हैं, वो सृष्टि कैसे करते हैं? जो निर्गुण है, निराकार है, स्वच्छ है, पवित्र है, वो ये प्रपंच को कैसे बनाते हैं और फिर उन्हीं से ही बनता है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। सर वो जो आपने बोला कि जो हमारे अंदर के जो गुण है वो भगवान ने हमको दिए हैं, सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। हाँ, वही बता रहा हूँ, इन्हीं का आंसर वही था। ये बहुत बड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम गौड़े जो जिस धारा में अभी हम लोग भागवत श्रवण करने जा रहे हैं, ये उसी की फंडा है। अब चलिए ब्रह्म सूत्र की व्याख्या पहले श्लोक से शुरू हो जाएगा भागवतम के, जो कि अन्य सारे जो लोग प्रचारक, बड़े बड़े प्रचारक बने हैं, वो अचिंत्य भेदावत तत्व को समझ नहीं पाए थे। जीव गोस्वामी अचिंत्य भेदावत तत्व को इसलिए उनका नाम उन्होंने दिए थे क्योंकि श्रीधर स्वामी ने भी इसको अचिंत्य ही माना था कि शक्ति शक्तिमान के भी जो संबंध है वो हमारी बुद्धि के और हमारी मन की, हमारी विचार शक्ति, हमारे अध्ययन और विद्या के परे है, इसीलिए अचिंत्य है। समझे? महाभारत में भी एक श्लोक उन्होंने कोट करे थे। सर अभी आप बता रहे थे पराशर मुनि और मैत्रेय मुनि का संवाद, हाँ, वो रह गया। पराशर मुनि जब पूछे थे, जब पराशर मुनि जब आंसर, पराशर मुनि मैत्रेय मुनि दोनों मित्र हैं, और मैत्रेय मुनि उनको प्रश्न करे थे कि जो ब्रह्म है वो निर्गुण है, देश काल से अपरिच्छिन्न है, शुद्ध है, ब्रह्म राग द्वेष से रहित है, लेकिन वो ब्रह्म के पक्ष में जगत की सृष्टि रचना किस प्रकार हम स्वीकार कर सकते हैं कि जगत की सृष्टि कर सकते हैं? कैसे मानेंगे हम? करते तो वही है, ये हम कैसे मानेंगे? पराशर मुनि का उत्तर ये कि जैसे समस्त भाव पदार्थ में जितने भी शक्तियां हैं, हर एक पदार्थ में जैसे अचिंत्य अगोचर है। पराशर मुनि बताया था कि हर एक पदार्थ के अंदर जो जो शक्तियां हैं, ये सोना सोना क्यों है? क्योंकि ये क्वालिटी है, क्यों है उसके अंदर, क्या है? अगर साइंटिफिकल देखो वो तो कुछ एटम की कलेक्शन है, उसका एटॉमिक नंबर है 47 बस, 979 बस, चांदी का 47 है। क्यों है वो, क्यों इकट्ठा हुआ है, मतलब 979 क्यों हुआ और क्यों हो गया सोना, क्यों हो गया? उसका क्या कारण है? उसका कारण हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। जैसे खाली सोना की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक पदार्थ के अंदर से कस्तूरी खुशबूदार है, कस्तूरी मुर्ग के अंदर नाभि में मिलता है, बहुत सुगंधित है वो, जब उसको से उसका सुगंध अलग नहीं कर सकते। सुगंध उसके अंदर आया क्यों, किस लिए आया? और सुगंध के अलावा उसमें कुछ है नहीं। हर एक पदार्थ के जो गुण है वो पदार्थ के अलावा और कुछ नहीं कह सकते, समझे? हर एक पदार्थ की कण के अंदर जो गुण है, जो स्पेशल, जिसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, फिजिकल हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो, जो है उसके अंदर, वो उस पदार्थ के अलावा और कुछ नहीं है। वो पदार्थ के अंदर जो गुण क्यों आया, कैसे आया? पराशर मुनि वही चीज बता रहे हैं, जैसे हर एक पदार्थ में अलग अलग शक्तियां जो है वो हमारी चिंता के परे है, अगोचर है, हम नहीं जानता क्यों है। बोले उसी प्रकार ये जो ब्रह्म की जो जगत सृष्टि आदि जो भाव है,
वो शक्ति भी अचिंत्य ज्ञान के अगोचर है। क्यों सृष्टि करते हैं? उन्हीं को हमारे ज्ञान के अगोचर है। लेकिन जैसे अग्नि के अंदर दाई का शक्ति हमेशा वर्तमान रहता है, उसी तरह ये समझना होगा कि जगत की सृष्टि शक्ति जो है ब्रह्म के अंदर हमेशा वर्तमान रहता है। अचिंत्य, हम उसको सोच नहीं सकते कैसे रहते हैं। ब्रह्म स्वयं देखने को वो माया उनको स्पर्श नहीं कर पाती। हम भागवत में आगे आगे पढ़ेंगे, बहुत जगह भगवान की स्तुति हुआ है कि प्रभु आपको, आप बहुत ही जगत से परे हो, सब कुछ बताते हैं, लेकिन सृष्टि भी आप ही नहीं कराए। ये कैसे हम समझ पाएंगे बाबा? तभी जीव गोस्वामी ने अचिंत्य भेदा भेदा, बोले शक्ति के साथ शक्तिमान एक, मतलब क्या कह सकते हैं, भेद भी है और अभेद भी है, मतलब इक्वल भी है अनइक्वल भी है। वो उसके साथ बराबर भी माना जाएगा, उससे भिन्न भी माना जाएगा। यही है अचिंत्य, मतलब हमारी चिंता के शक्ति के पर है। यही है हमारी गौड़ीय वैष्णव की जो वेदांत फिलॉसफी। भागवतम इसी के ऊपर ही टिका हुआ है। इसलिए महाप्रभु बोले कि भागवतम, वेद व्यास जी जो भागवतम है, ये वेदांत सूत्र को ही व्याख्या करा है हर जगह में। इसलिए जो इन्होंने जीव गोस्वामी इसको अचिंत्य बोलने से पहले उन्होंने ये बताया कि श्रीधर स्वामी की टीका में अचिंत्य भिन्न भिन्नवातो दैव कसो चिंतयितुम अशक्याः, बोले कि जो भिन्न है, शक्ति और शक्तिमान के बीच जो भिन्नता है, अभिन्नता है, ये दोनों हमारी चिंता शक्ति के अयोग्य है, इसीलिए ये अचिंत्य है। श्रीधर स्वामी जो भागवत टीका में वो बताए हैं। महाभारत में बताया कि अचिंत्यः खलु ये भाव न तास्तर्केण योदचेत प्रकृतिभ्यः परं यतु चिदचिन्तस्य लक्षणम्, मतलब जो भाव या शक्ति समूह अचिंत्य है, जिनका निर्णय तर्क या युक्ति से नहीं किया जा सकता, जो प्रकृति के संबंध से परे है, वो अचिंत्य है। हम कैसे समझ जाएंगे कि हर एक कण से भगवान का जो संबंध है वही संबंध जगत के साथ भी है, वही संबंध हमारे साथ भी है भगवान का, ब्रह्म का। यही है हमारा वेदांत भाष्य पहले। तब आता है जन्मादस्य जतन्याज श्लोक, भागवतम का पहला श्लोक आता है। ये श्लोक जो है, देखो इस श्लोक में आया है जन्मादस्य जतन्याज, लास्ट में बताया सत्यम परम धीमहि। धीमहि शब्द से पता चलता है जैसे ये गायत्री मंत्र है, और ये गायत्री मंत्र है भी। गायत्री मंत्र क्या है जानते हो? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, गायत्री मंत्र जो है ये भगवान को ध्यान करने का एक विधि है। जो सृष्टि के, जहाँ से सृष्टि आदि उद्भव हुआ है, हम उसी को ध्यान करते हैं। जिन्होंने ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान हम प्रदान कर सकते हैं, सारा जगत को दे सकते हैं, हम उसको ध्यान करते हैं। वेद व्यास जी ये जानते हैं जो गायत्री मंत्र है उसको जाप करने के अधिकार से ब्राह्मण में है। गायत्री मंत्र जो है साधारण लोग, शूद्र, कलो शूद्र संभव, कलयुग में सब शूद्र के जैसे रहते हैं, ना कोई आचार विचार कुछ है, कुछ नहीं। फिर ये लोग भागवत कैसे समझेंगे, कैसे भगवान के बारे में जाना, अगर इनको कहा जाएगा कि गायत्री मंत्र ब्राह्मण के अधिकारी रहता है, बिना गायत्री के भागवतम रचना करना मुश्किल है। उन्होंने क्या करे, गायत्री मंत्र को ना लिख के गायत्री मंत्र के अर्थ को लिख दिया पहला श्लोक, क्योंकि ये प्रमाण आता है हमारा अग्नि पुराण से और आता है मत्स्य पुराण से। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि भागवतम जिसका आरंभ गायत्री मंत्र से हुआ है और जो कि 18,000 श्लोक समन्वित है, जिसमें वृत्रासुर वध आदि कथा रचना की गई है, वो नित्य पाठ करने योग्य है। तो जीव गोस्वामी बताते ये जो प्रमाण है कि ये गायत्री मंत्र से आरंभ है, इसका मतलब जन्माद्य श्लोक जो है ये गायत्री मंत्र ही इसमें है। सर ये अग्नि पुराण में से है? अग्नि पुराण है, मत्स्य पुराण में भी है। जन्माद्य जो श्लोक है ये हमारा
इसका अर्थ तो बहुत गहना है, पूरे भागवत जो है पहला श्लोक है। फिर भी इसके अंदर जहाँ जहाँ गायत्री मंत्र इसके अंदर रखा गया है वो जीव गोस्वामी ऐसे निकाले हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोले जो ओम शब्द जो है जन्मादस्य यतः, ये शब्द को प्रतिपादित करता है, क्योंकि जन्मादस्य यतः ओम जो है अ से होता है वम, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश को वो इंडिकेट करता है। वम शब्द मतलब सृष्टि स्थिति और प्रलय, तीन क्रिया जो है भगवान के द्वारा ही संपादित होता है अलग अलग रूप में। जन्मादस्य यतः, इसका अर्थ भी वही आता है, इसलिए वम शब्द से ये प्रतिपादित होना चाहिए। भूर्भुवः स्वः जो है जहाँ पर है यत्र त्रिसर्ग अमृषा, यत्र त्रिसर्ग एक जगह में है, यत्र त्रिसर्ग अमृषा अमृषा धाम सदा जो यत्र त्रिसर्ग अमृषा है वो है भूर्भुवः स्वः, तीन प्रकार के स्वर्ग को ये क्या करता है, अमृषा करता है, सत्य प्रतीत कराता है। इसमें क्या है ना, इसका जो अर्थ है गायत्री मंत्र इसके अंदर इनडायरेक्ट भाव से जुड़ा हुआ है, सीरियली नहीं इसका, क्योंकि ये जो अर्थ है इसका जन्मादस्य श्लोक का वो अलग भगवान कृष्ण की लीला से संबंधित रखा गया है, लेकिन ये गायत्री मंत्र का अर्थ भी इसी के अंदर से निकलता है। तस्य वितुर जो है वो स्वराट शब्द को ही लक्ष्य करता है। वरेण्यम जो है परम शब्द, वरेण्यम श्रेष्ठ है, परम शब्द भी श्रेष्ठ है। भर्गो देवस्य जो है सत्यम शब्द को ही सूचित करता है। धीमहि और धीमहि दोनों ही धीमहि ध्यान करने का कारण है। धियो योनो प्रचोदयात्, जो धियो योनो है वो तेन ब्रह्मा हृदाज आदि कवये निहन्ति जस्र जो श्लोक है, जैसे धियो योनो प्रचोदयात्, जैसे आप सारे जगत को ज्ञान प्रदान करते हैं, उसी में इस श्लोक में ब्रह्मा जी को कैसे भगवान ज्ञान दिए थे वो वेद व्यास रचना करें। तेने ब्रह्मा हृदाज आदि कवये निहन्ति जस्र, तो इसी श्लोक जो जन्मादस्य श्लोक से गायत्री मंत्र ही सूचित करता है हमें कि जन्मादस्य यतो यन्मयादितरस्य अर्थेषु अभिज्ञो स्वरा। ये श्लोक जो पहले जो इसे वर्ड मीनिंग यहाँ पर है एक एक लाइन करके पढ़ो। जिसके साथ अन्वय होने के कारण अर्थात उपादान एवं कारण रूप से जिसके साथ अन्वित या संबंधित होने के कारण स्थावर जंगम आदि परिदृश्यमान समस्त वस्तुओं का अस्तित्व है। और देखो यहाँ पर जन्मादस्य यतो अन्वय इतरतः अभिज्ञ स्वरा, जो सारे चीज जिनसे सृष्टि हुआ है, उद्भव हुआ है, जो पालन कर रहे हैं, वो उनके साथ संबंधित होने से इसका अर्थ है, मतलब उनके साथ संबंधित होने से सत्य लगता है। अभी ब्रह्मसूत्र व्याख्या वही करे था, कृष्ण के साथ संबंध इसका उसी प्रकार है जैसे शक्ति और शक्तिमान से संबंध है। लेकिन बाकी जो अलग अलग आचार्य, कोई जगत को मिथ्या कहता है, कोई जगत को भगवान कहता है, कोई जगत को भगवान के शरीर मानता है, उसी में क्या है ना बहुत कंट्रोवर्सी आता है। लेकिन अचिंत्य भेदाभेद तत्व में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ठीक है। वो बताते हैं कि तेन ब्रह्मा हुदाज आदि कवय मुह्यन्ति जस्र, आपको आपके बारे में समझने की शक्ति बड़े बड़े देवताओं में नहीं है, मुनि ऋषि सब आपके बारे में मुह्यमान हो जाते हैं, उनका बुद्धि चकरा जाता है। हमारे बारे में समझने के लिए, कृष्ण के बारे में समझते हैं। अच्छा, क्यों वो कैसे बता सकते हैं कि हर एक कण में वो विद्यमान है, हर एक कण की जो गुण उन्हीं के वजह से है, इसका मतलब हर जगह में है वो, और उनके साथ हर जगह में होते हुए भी अलग है, क्योंकि अचिंत्य भेदाभेद तत्व का मतलब अभेद भी है और भेद भी है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पर वो है, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पर नहीं है, समझेंगे सर ये तेने ब्रह्मा हृदय आदि कव्य का मतलब ये नहीं है कि मतलब ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया। हाँ, उसके पहले हम पढ़ रहे थे ना अर्थेश अभिज्ञ स्वरा, तेने ब्रह्मा उदाज आदि कवय मुह्यन्ति, जो मुह्यन्ति जत्सुरयः कवय मुह्यन्ति जत्सुरयः, जिनके मतलब बड़े बड़े देवता भी मुह्यमान हो जाते हैं, और वो ब्रह्मा के हृदय में सारे ज्ञान संकल्प मात्र से
डाल दिए थे। मतलब सोचो, अगर वो ब्रह्मा के हृदय में जो ज्ञान डाल सकते हैं और दुनिया के हर एक कण में वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग गुण डाल सकते हैं। जब सृष्टि प्रलय होता है, तुम जानते हो जिस प्रकार तामस अहंकार से आता है सृष्टि, आकाश विकार होके आता है क्या, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। जब प्रलय होता है पृथ्वी से बनता है जल। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर जितने भी कण हैं सब उस टाइम सबका गुण चला जाता है। जो दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। फिर जल, फिर बन जाता है क्या, अग्नि, सब जलने लगता है। फिर अग्नि से बन जाता है फिर वायु, वायु बन जाता है आकाश, आकाश मिल जाता है अहंकार में, पूरा फिर सृष्टि विनाश हो जाता है। क्योंकि जैसे एक रस से निकला था सब, उसी तरह वापस चला जाता है। इसीलिए अचिंत्य भेदाभेद तत्व को ही स्वीकार किया जाता है, उसी से समझ में आएगा। थोड़ा ये तो उनको समझना बड़ी मुश्किल है भगवान को। और जिसके अन्वित ना होने के कारण आकाश के कुसुम आदि अलीक वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है, और जो अस्तित्व रखने वाली समस्त वस्तुओं का कर्ता या निमित्त कारण है, इस दृश्यमान जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश जिसके द्वारा हुआ करते हैं। तो बड़े ज़्यादा लंबा सेंटेंस हो गया। खत्म नहीं, तुम रोक दो, जब भाव बदल जाते हैं और रोक दो। पहला था, और जिसके अन्वित ना होने के कारण आकाश के कुसुम आदि अलीक वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है। बस मतलब जिनके साथ संबंध होने से जगत, हम सब लोग, सब पे एग्जिस्टेंस है। हमारी जो हाथ की रोएं बढ़ रहे हैं, हमें नाखून काट रहे हैं, हम बाल बढ़ रहे हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तभी दुनिया में विकार दिखता है। अगर हम लोग, जब सोचो प्रलय जब होता है उस टाइम इतने सारे, हम चाहेंगे तो प्रलय नहीं ला पाएंगे। अगर हम जलाएंगे राख बनेगा, मिट्टी को पानी में घोलो कीचड़ बनेगा, कोई कहीं गया नहीं, कुछ सूख जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। लेकिन भगवान जब उसको पानी जल बनाते हैं उस टाइम कीचड़ नहीं होता ना, कुछ होता है, क्योंकि सारे पदार्थ के गुण वो अपसारण कर लेते हैं, क्योंकि वो है, वो नहीं चले, हट जाएंगे। तो फिर खाली शुष्क होके फिर पानी में आग हम नहीं लगा सकते, भगवान लगा, क्योंकि वो पानी का जो पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, वो हाइड्रोजन जलने लगता है, वही ऑक्सीजन उसको हेल्प करने लगता है। तो फिर वो धीरे धीरे जाके वायु बनेंगे, वायु से आकाश। तो फिर ये जो प्रलय जो आते हैं ये भगवान लाते हैं? भगवान आते नहीं, भगवान कराते हैं, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर पाते, कोई जीव नहीं कर पाएगा प्रलय। तो सर अगर हम इसको नष्ट करना चाहेंगे, किसी न किसी रूप में भूमि में रहेगा, लेकिन वो जब नष्ट करते हैं यहाँ पर एक एटम तक नहीं बचता, उसी तरह मतलब अपोजिट वे में चला जाता है, जैसे बनता है उस तरह चला जाता है, क्योंकि वो अंदर से सारे अपनी जो अलग अलग पदार्थ में जितने सारे गुण भगवान ने दिए हैं वो सबको निकाल देते हैं। मतलब कि वो जैसे कोई मैटर है, मटेरियल को हमने पढ़ा कि इसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो फिर आप कह रहे हो कि जो श्री कृष्ण भगवान है वो ही कर पाते हैं, और कोई नहीं कर पाएगा। वही बात, पॉइंट वही है। तभी तो इस श्लोक में वही बात बताया गया है, जिनके साथ अस्तित्व होने के कारण जगत के अस्तित्व है। और जो जीव को साथ पहले बताया कि हर एक कण में जैसे भगवान का वास्तव मतलब अवस्थित है, क्यों हर एक कण का अलग अलग एग्जिस्टेंस है, हर एक कण के अलग अलग गुण भी है। तो कहाँ से आया? वो हमारी चिंता शक्ति से परे है, वो गुण है, उसी को उसके ऊपर साइंटिस्ट उसके ऊपर व्याख्या करता है कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर गुण डाला किसने, ये भी तो सोचो। और वो जब उसको निकाल देते हैं हर चीज, फिर प्रलय हो जाता है। वो कह रहे हैं आपके साथ संबंधित होने के कारण जगत दिखता है, उसका अस्तित्व रहता है, और आपसे अपसरित होने के कारण ये जगत का कोई स्थिति नहीं रहती। सर जैसे आपने बताया कि जैसे पहले पानी होता है, फिर पानी से आग बनता है, फिर आग से फिर बादल बनता है, इस तरह से जब आग से फिर वायु, आग से फिर वायु बनता है। तो फिर एक तरह से जो श्री कृष्ण है वो भी ये मानते हैं कि जो मैंने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, मैंने इसका जो स्टेट है वो चेंज कर दिया। खाली स्टेट चेंज नहीं करे, अगर स्टेट चेंज कर रहे होते कृष्ण, तो फिर बाकी जैसे इस प्रकार, जैसे हमारा कहते हैं कार्बन हर एक चीज जलता है, जब जैसे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब हम लोग हमारे बॉडी जब डिस्ट्रॉय होता है, पेड़ पौधे, उस टाइम कार्बन कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा,
समझे। और जैसे मान लो गोल्ड सिल्वर ये सब जलेगा, उसका ऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड बनने के बाद या तो गैसियस फॉर्म में रहेगा या तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लेकिन सर हाई टेम्परेचर। हाँ, लेकिन प्रलय में क्या कहा जाता है, वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर कहाँ जाता है वो क्या करते हैं कृष्ण, वो एस्ट्रोफिजिक्स में उसके बारे में एक सेंटेंस है। एस्ट्रोफिजिक्स में बताया जाता है कि जब बिग बैंग थ्योरी में जब इतने सारे एलिमेंट बने, वो कह रहे हैं पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन एक था, 2 होके हीलियम हुआ, 3 होके वो आया लिथियम, 4 होके बेरिलियम, जुड़ के। कैसे जुड़े हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे हुआ होगा। उसी प्रकार जब खुलता है गांठ, सब अलग अलग हो जाते हैं, एक हो गया, फिर हाइड्रोजन बन जाता है, एक फिर वही हाइड्रोजन जो जल जाता है, आग बन जाता है। जब आग पकड़ता है ना, प्रलयकालीन आग, वो अकेला वही रहता है, एच, मतलब सब एच में कन्वर्ट हो जाते हैं, भाग हो जाते हैं। अगर कहेंगे कैसे हुआ, उसका कारण भगवान है। क्यों, हमारे जैसे उन्होंने इस सोना को सोना करके रखे हैं, वो इसको मिट्टी कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तभी तो उनसे भागवत के श्लोक क्या कह रहा है, उनसे संबंधित होने से ये जगत जो है अस्तित्व है। जगत का मतलब हर चीजों का अस्तित्व है। जब उनसे संबंधित नहीं रहेगा तो जगत का अस्तित्व नहीं रहेगा। समझ में नहीं? तो उसी से क्या होता है ना, तभी जाके इसका जब उससे अलग हो जाता है, उसी प्रकार प्रक्रिया में ही प्रलय हो जाता है। फिर यहाँ पर कुछ नहीं रहता, न एयर आएगा ना आसमान आएगा, कुछ नहीं। फिर वो प्रकृति मतलब चला जाता है महत्व, फिर वो भगवान के पास चला जाता है, मतलब अंधकार होकर रहता है। तो सोचो, तो वहाँ पर ऋषि मुनि सांस कैसे रहते, कोई तो रहता ही नहीं, कोई नहीं रहता। तब जब भगवान सृष्टि करते हैं, तब फिर इस प्रोसेस में सारा फिर अलग अलग होता है। और सोचो कि भगवान के जो मतलब भेदाभेद तत्व कितने महत्वपूर्ण तत्व है, उससे ज्ञान जो है प्रॉपर समझ में आ पाता है भगवान के बारे में। और जितने भी तत्व बताए गए, बाकी सारे ऋषि लोग बताए हैं, उसमें बहुत डाउट क्रिएट होता है। इसलिए भागवत को समझने के लिए अचिंत भेदाभेद तत्व को समझना जरूरी होता है। इसके आगे ये पहला श्लोक आज हो पाएगा कभी? सर ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और इस चीज को कैसे समझ सकते हैं, ये सब में बताया ना, भगवान कंकर में है भी और नहीं भी। हाँ, इसी कैसे समझ, मतलब ये वही तो कह रहे हैं कि भगवान के साथ अगर जब संबंध होता है, उसका अस्तित्व है। जब संबंध नहीं होता, अस्तित्व नहीं, तो प्रलय हो जाता है। तो उसका अस्तित्व ही उसका संबंध को व्याख्या करता है कि भगवान से उसका संबंध है। जब उसका अस्तित्व नहीं है, नहीं रहेगा, जब उस समय ये संबंध व्याख्या करेगा कि वास्तव में वहाँ पर वो है नहीं। और ये तुम जैसे अभी प्रश्न कर रहे हो कि हम कैसे समझें कि वो कर्ण भगवान से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। भिन्न इस सेंस में है कि ये भगवान नहीं है, और ये ना तो कुछ सृष्टि कर पाता है ना ये, लेकिन भगवान के द्वारा ही इसके पास एक स्पेसिफिक गुण आ पाता है, इसीलिए भगवान इसके अंदर है। और ये स्वयं भगवान नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये भगवान जो है जिस सच्चिदानंदमय वो रहते हैं, पूर्ण ज्ञानमय, ये उनको निर्भर होकर रह पाता है सिर्फ, जैसे है। लेकिन भगवान इसके ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। जो प्रभुपाद है वो भगवान है या फिर स्वामी है, मतलब प्रभुपाद की बात तो कुछ पूछा ही नहीं गया। नहीं, मैं ऐसे अलग से पूछा। वो एक प्रचारक है, वो भक्त है भगवान के। भक्त तो सब है, तो फिर उन्हीं की पूजा भी करते हैं, उन्हीं को मतलब इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने जो है इस बारे में लोगों को बताया। अच्छा, जैसे तुम्हें एक चीज पता नहीं था, तुम्हें जिसने बताया, तुम उसको सम्मान दोगे कि नहीं? तुम उनसे अप्लाई हो जाओगे, वही बात है। वो आचार्य होते हैं। तुम्हारा क्या प्रश्न, समझ में आ गया सर? अब पूरे भागवतम में ये बात को बताया गया है, पूरे भागवतम में अचिंत्य भेदाभेद तत्व को, कि भगवान जो है हर कण विद्यमान है, फिर इससे वो अलग है। इसीलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि शक्तिमान का जो भेद है, ना तो उनको भेद को हम प्रमाण कर सकते हैं, ना उनका अभेदता को प्रमाण कर सकते हैं, ना ही इनको अलग कर सकते हैं, ना उनको इकट्ठा कर सकते हैं। ये हमारी सोच से पूरा पर है, तभी कृष्ण कृष्ण है। तो उनको अगर नहीं तो बाकी सब लोग उनको सहजा बना देते हैं, लेकिन उनको समझना कितना मुश्किल है। सर, कृष्ण का जो रूप है कि वो काले हैं, वो बांसुरी बजाते हैं, उनको गाय पसंद है, ये सब जो वर्णन किया है महाभारत में, कौन जो राइटर है, उन्होंने क्या देखा है कृष्ण को? हाँ,
अब देखो, अभी जो राइटर ने जो कह रहे महाभारत ने लिखे, उन्होंने भागवत में लिखे, पहला श्लोक देखो, एक एक शब्द उसका कितना वैल्यूएबल। हम तब से 1 घंटा लग गया हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान के साथ जो आपके साथ संबंध होने के कारण इस जगत जीव जगत का जीवों का अस्तित्व है, ये कितने बड़ी तत्व है। आपसे जब संबंध नहीं रहता, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। आगे सर मैं एक चीज़ पूछ रहा था सर, हम जितना जानते हैं उधर भगवान है, और जो हम नहीं भी जानते हैं उधर भी भगवान है। वो आएगा द्वितीय स्कंद में आएगा, जो भगवान स्वयं चतुश्लोक भागवत बताएंगे, उसके अंदर ये बात है। हाँ, तो सर जैसे मतलब जिस पार्ट का भगवान ने सारे गुण हर लिए, तो सर वो पार्ट जिसके सारे गुण हर लिए और अपने में मिला लिया, तो वो जो बाहर पार्ट था उसके भी कोई गुण नहीं थे, या उसमें कोई गुण अभी भी बाकी हैं? वो चीज देखो, अर्जुन ने जो विभूति योग के बारे में प्रश्न करा था कि भगवान आप कैसे व्याप्त हो, उद्धव जी वही प्रश्न करे थे। भगवान बताए मैं कैसे बताऊं उसको, सिर्फ मुख्य मुख्य भाग में बता सकता हूँ। ये विभूति योग में आएगा, एकादश स्कंद भागवतम में होगा, भगवद गीता में भी है कि भगवान कैसे व्याप्त हैं हर जगह। तभी भगवान को भागवतम की, इसलिए क्रमबद्ध अध्ययन बहुत जरूरी होता है भागवतम का, तभी जाके हमें जीव क्या है भगवान से। भागवतम में 4 प्रकार की जो ज्ञान हमें मिलता है, वह है विषय, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। विषय जो है कृष्ण है, कृष्ण ही हमारा विषय है। क्यों? क्योंकि अभी अभी जो पहला श्लोक अभी चल रहा है, उससे ये पता चलता है वही विषय वस्तु ही है हर चीजों में। हमारा जीवन का क्या, पूरे दुनिया का और कोई सार वस्तु है कृष्ण ही है, क्योंकि उन्हीं से ही जो जगत जुड़ा हुआ है, तभी इसका अस्तित्व है। उनसे अगर नहीं जुड़ा होगा, तेल तेल नहीं होगा, आटा आटा नहीं होगा, रोटी रोटी नहीं होगा, पानी पानी नहीं होगा। सर अगर भगवान सिर्फ श्री कृष्ण ही है, तो फिर जो हनुमान जी और भोलेनाथ, पार्वती, गणेश भगवान और जो जितने भी भगवान हैं, ये सब लोगों को पता कैसे लगा कि ये भी भगवान है? सारा चीज जो है हमारी भागवतम से पहले बहुत सारे ग्रंथ रचना वेद व्यास जी ने कर रखे हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी तुम्हें बता रहा था कि अलग अलग ऋषि लोग अलग अलग धर्म को प्रचार कर रहे हैं, उसी प्रकार सारे लोग बहुत सारे अध्ययन करके हमारे भारत में वो अलग अलग कंसेप्ट को दिमाग में बढ़ा रखे हैं। और भागवत में सबके बारे में है, शंकर जी के बारे में, गणेश जी के बारे में, पार्वती माता के बारे में, हनुमान जी के बारे में, सबके बारे में, लेकिन सही ज्ञान है। जैसे अचिंत्य भेदाभेद तत्व पहले से ही जीव गोस्वामी बता दिए, तुम भागवत सुनना चाहते हो तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व को समझ लो कि कृष्ण के साथ शक्तिमान, जो कृष्ण शक्तिमान है, उनके साथ जीव का संपूर्ण विच्छेद नहीं है, ना उनके साथ जीव का संपूर्ण क्या मिलन है। सर अगर श्री कृष्ण अगर भगवान है, तो फिर उनकी मौत कैसे हो सकती है? जैसे बताया था कि उनके पैर में धनुष मार के उनको मार दिया था, उनकी मौत कैसे हो सकती है भगवान? हाँ, ये बात हम समझने के लिए ही तो भागवत पढ़ रहे हैं। तुम्हारा जो प्रश्न है ये भागवत के अंदर है, ये अप्रकट लीला है भगवान की, जो बहुत गुप्त लीला है, उसी को वही लोग समझ पाते हैं जिनको थोड़ा, और इसलिए हम पहला स्कंद से इसलिए शुरू कर रहे हैं सब चीज़, ठीक है। आगे सर अभी आप बता रहे थे विषय, अविधेय, प्रयोजन, संबंध, ये बता रहे थे। हाँ, मैं वही कह रहा था कि भागवतम के अंदर ये जो पहला श्लोक में संबंध से पहले विषय आता है। हमारा विषय वस्तु क्या है? हमारा विषय वस्तु ही कृष्ण है, क्यों कृष्ण के अलावा कोई भी विषय में हम कुछ नहीं जान पाएंगे। चाहे तुम देखने को तुम पढ़ रहे हो आके मैथमेटिक्स, यहाँ पर कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, चाहे कोई पॉलिटिक्स पढ़ रहा होगा, कोई कुछ पढ़ रहा होगा, लेकिन सारे ज्ञान जो है कृष्ण उनका विषय है। अगर गुप्त मामले उसको बड़ी बारीकी से स्टडी करेंगे हर चीज़ को, तो देखो हर संबंध अध्ययन का जाता है कृष्ण के साथ। सर कोई एग्जाम्पल है इसका? सारे एग्जाम्पल तुम खुद उसका एग्जाम्पल, जो मान लो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो तुम लोग अभी तुम्हारा चल रहा है क्या, ग्रुप थ्योरी चल रहा है। हाँ। जिस चीज थ्योरी में तुम जो एडिशन कर रहे हो, जो भी लॉ में होमवर्क प्रूफ कर रहे हो, वो लॉ एक पर्टिकुलर लॉ से ही वो होता है। वो लॉ आया कहाँ से? तो मैथमेटिशियन ने बताया, कोई मैथमेटिशियन। हाँ, लेकिन उसके अंदर ये इनबिल्ट क्वालिटी आया कैसे? जैसे मैं तुम्हें बताऊं
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल एफ एक्स प्लस एफ वाई होता है ना हाँ होमोमोर्फिज्म में। लेकिन वो वहाँ पर जो दोनों प्लस होने के बाद दोनों अलग कैसे होते हैं, और मैं कहूँगा सिंपल उससे पहले आ जाता हूँ 1 + 1 2 क्यों होता है? सर ये मैथमेटिशियन ने मैथमेटिशियन ने प्रूव नहीं करा इसको, ये किसी मैथमेटिशियन ने किसी ने नहीं प्रूव करा कर पाया। तो फिर 1 + 1 जो 2 होता है कि हम दोनों इकट्ठा देखते हैं उस टाइम, एक और एक हो गया, दो मतलब ले लो मैथ स्टिक ले लो, आस-पास रखो कि दोनों इकट्ठा देखो 2 दिख रहा है, तभी तुम बता रहे हो कि 2 है कि नहीं? उस बार देखो जब वही 1 और 1 हम ऐड करते हैं कॉलेज में, वो बदल जाता है। 1 और 1 ऐड करने से बता मतलब 1 भी हो सकता है, क्योंकि जब तुम उसमें डायरेक्शन ऐड कर देते हो फिजिक्स में, हाँ फिजिक्स के 1 हो जाता है। 1 ठीक है, फिर वही 1 और 1 एक जगह में केमिस्ट्री में ऐड करेंगे, हाफ हो जाएगा। तो सर ये बात लोगों को पता कैसे चलेगी 1 और 1 तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड करते हैं, पानी होता है, पता कैसे चला? क्योंकि उसके अंदर वो प्रॉपर्टी था और आ गया, पानी आ गया। लेकिन उसके अंदर वो गुण डाला किसने, ये बात हमें पता नहीं चलता। चाहे तो मैथमेटिक्स ले लो, जैसे हम लोग नंबर सिस्टम में कह रहे हैं कि 0 हो गया सेंटर में, इधर नंबर बढ़ता जाएगा, इधर पीछे जाओ और पीछे चलता जाएगा। अगर वाई एक्सिस को नंबर बढ़ाता है, इमेजिनरी नंबर बढ़ता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ उसी प्रकार nth डायमेंशन है, जेड डायरेक्शन कोई नंबर है ही नहीं, और अलग अलग डायरेक्शन अगर फिजिक्स में लेंगे नंबर है ही नहीं। इसका मतलब कॉन्सेप्ट है लेकिन वहां पर कुछ है भी नहीं। नंबर आगे बढ़ बढ़ कहां तक जा रहे हैं, कोई सीमा है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित है। कोई विज्ञान देख लो, तो किसी सर भी ये विज्ञान देख लो। मतलब पता कैसे चला कि इसको हम 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, मतलब 3 ये वर्ड ये सारा बात जो है वेद में वर्णन है। तभी स्कूल जो विद्यालय हुआ था पहले, गुरुकुल, वहाँ से सिखाया जाता है। लेकिन उनसे वहाँ पर एक और बात सिखाया जाता है, वेदस्य सर्वे अहमैव वेद। जब वेद थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाता है तो फिर पता चलता है सारे चीज का जो कारण है कृष्ण है। क्योंकि उनसे अगर जगत जुड़ा नहीं होता तो जगत का अस्तित्व ही नहीं रहता। समझे ना? तुम रहते ना, जो जिस जगह बैठ बुक रहता, हर चीज अगर हम लोग और बारीकी से देखेंगे तो हम कृष्ण के पास ही पहुंच जाएंगे। जितना बारीकी देखोगे उतना उनको ढूंढना उतना आसान हो जाएगा। समझेंगे? हर एक चीजों में, मान सिर्फ पढ़ाई में नहीं, तुम हर एक तुम डेली लाइफ में खाना पीना घूमना फिरना हर चीजों में भी देख लो, हर चीजों में उन्हीं के पास ही पहुंच जाएगा। और उन्हीं के वजह से ये चीजों का एग्जिस्टेंस है। अगर वो नहीं होते वो चीज नहीं होती। समझे? आगे सर बता रहे थे आप क्या? वही विषय। अच्छा हाँ, जो संबंध है हमारा, संबंध तत्व जो है हमारा संबंध है कृष्ण के साथ जीवों का। वो तो अभी सिद्ध हुआ कि हमारा संबंध जो है हर एक जीव जगत का, हर एक कण का संबंध कृष्ण से है। और संबंध को बताता है भागवत। स्पेशली मनुष्य जो है कम से कम अपने जीवन को साकार करना चाहिए और कृष्ण के बारे में जानना चाहिए, तभी फिर मनुष्य जो है का जीवन को पूर्णतः लाभ कर सकता है। और दूसरे जो दूसरे योनियों में तो हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पर अभी भागवत हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो टेबल कुर्सी वगैरह है वो भगवान के बारे में समझ नहीं पाते। जो यहाँ पर जैसे मान लो कीड़े मकोड़े वगैरह होंगे वो समझ नहीं पाते। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। सर अभी जैसे आप श्री कृष्ण के बारे में मुझे बता रहे हो, कोई और श्री कृष्ण के बारे में मुझे कुछ बताएगा, तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि आप सही हो या फिर वो गलत है, या फिर आप गलत हो वो सही है? हाँ, ये तो विचार करके ही मानना चाहिए। इसीलिए मनुष्य जीवन में कह रहा हूँ ना कि भाग्य से हम लोग बड़े किस्मत से मिला है। इसलिए इतने सारे लोग जो प्रचारक थे वो लोग क्या करे ना, कृष्ण को अलग अलग प्रकार से प्रचार करे थे बिना समझे। लेकिन जीव गोस्वामी उसको सही प्रचार करे। वो जीव क्या नाम था? जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी। उन्होंने अचिंत्य भैरव तत्व दे कृष्ण के साथ जो है जगत का, कभी ना उनको हम लोग बराबर समझ सकते ना उनसे अलग भी मान सकते हैं, कभी नहीं मान सकते।
ये बात सत्य है, तुम्हें समझ में आया, तभी तुम जान पाओ। जो ऐसे समझाएगा, जो इसे तुम बता पाएगा, वो तुम उनके बात सत्य मान लीजिए। अभी आपने कहा कि जैसे यहाँ पे टेबल वगैरह है, ये नहीं समझ सकते जो कह रहे हैं मनुष्य शरीर है, हम समझ हाँ। सकते हैं, इवन कीड़ा मकोड़ा भी हम समझ सकते हैं। हाँ, तो जितनी हमारी यूनिया है, जितने स्पीशीज है, वो पार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें ये थोड़ी ना है कि वो चीज़ हाँ, मैं कहने का मतलब इसके अंदर में भी कृष्ण की वास है, नहीं तो ये चीज़ हमें यूज नहीं कर पाते, इसका एग्जिस्टेंस भी नहीं रहता। सर आपने बोला कि आत्मा के अंदर श्री कृष्ण है, तो सर जो लिविंग बींग्स है, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उनके अंदर भी आत्मा है। तो श्री कृष्ण ये नहीं चाहते क्या कि वो भी मेरी पूजा करें या फिर वो भी मुझे जान सके? हाँ, अवश्य चाहते हैं, तभी तो वो पहले तो मनुष्य सभी को जीवन में मनुष्य जीवन में हाँ, क्योंकि तो मनुष्य लोग, तुम देखो, तुम मनुष्य हो, तुम ये बात जान भी समझ भी गए हो अभी, इसके बावजूद क्या तुम कह सकते हो कि हाँ मैं जरूर कृष्ण को भक्ति करूँगा? अगर तुम नहीं कह सकते तो दूसरों की बात हम क्या समझेंगे? भगवान जो मौका देते हैं कि मनुष्य हो कि अगर हम लोग कृष्ण के भजन नहीं कर पाए तो हमारा अधिक है मनुष्य जीवन में, जो कि इतने बड़े जो हमारा सच्चाई को स्थापना कर रहे हैं। भगवान हमेशा हमें को समझाते हैं, और हम इसी जन्म में भगवान को नहीं भजन कर पाए तो इतने दयालु हैं कि फिर अगले जन्म में हम फिर वो कोशिश करेंगे हम इंसान नहीं, हमें इंसान जन्म देंगे जो जन्म हो हमें, लेकिन जरूर किसी ना किसी के पास फिर दोबारा, क्योंकि यही सच्चाई है जो हम अभी समझ रहे, वही सच्चाई है। और ये इतने बड़े सच्चाई को वेद व्यास जी सोचो 5000 साल पहले उन्होंने रचना करी थी। अजीब गोस्वामी सिर्फ 500 साल पहले वृंदावन में थे, उन्होंने बात को समझे कि वास्तव में महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु तो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने जो बताए थे उसी चीज को जीव गोस्वामी ने रचना करी। बोले चैतन्य महाप्रभु भगवान ने बोले कि कोई अलग सा भाष्य देने की जरूरत नहीं है हमारा धर्म के लिए, जबकि महाप्रभु स्वयं माधवाचार्य की संप्रदाय में दीक्षा लिए हैं, जबकि माधवाचार्य स्वयं जो प्रचार कर रहे थे उनके अंदर उनको डाउट था। भगवान इसीलिए बताया कि वेदांत सूत्र के भाष्य सिर्फ श्रीमद् भागवत है, उसी के अंदर ढूंढो तुम जीव का संबंध कृष्ण से क्या है, जगत का संबंध कृष्ण से क्या है, जीव का दैनंदिन कर्तव्य से संबंध कृष्ण के साथ क्या है, उसका अविधेय क्या है, उसका प्रयोजन क्या है। अविधेय तत्व होता है हम लोग क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है। प्रयोजन हो गया हमारा प्रयोजन वस्तु क्या है, प्रयोजन वस्तु हमारा कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति। अविधेय हो गया साधना भक्ति। हम अविधेय, ये जो भागवत श्रवण कर रहे हैं ये अविधेय तत्व है, हम उसको श्रवण कर रहे हैं। भागवत धीरे धीरे श्रवण करने के बाद हम उनके नाम लेने के मन करेगा, हम कभी उनको प्रणाम करने की मन करेगा मन से कि हे कृष्ण आपको प्रणाम, तभी जाके हमारे अंदर क्या होगा धीरे धीरे उनके प्रति, क्योंकि हर जगह वो है, तभी फिर हमारे धीरे धीरे भक्ति बढ़ता है, फिर हमारे प्रयोजन स्टेज जो है प्रेमा भक्ति वो प्राप्ति हो जाएगी, फिर हम मनुष्य जीवन होते हुए भी हम अपना लाइफ सक्सेस करेंगे। समझे कि नहीं? आगे पहला श्लोक खत्म नहीं हुआ सर रियल चल। हाँ, और जो अस्तित्व रखने वाली समस्त वस्तुओं का कर्ता या निमित्त कारण है, इस दृश्यमान जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश जिसके द्वारा हुआ करते हैं। मतलब ये जगत की जो सृष्टि और स्थिति और विनाश तीनों उनके हाथ में ही हो रहा है ना। सृष्टि उन्होंने ही करा है, जैसे सृष्टि करा तभी अलग अलग वस्तुएं हमें देखो पीरियड टेबल में सारा चीज है, सारे एलिमेंट अलग अलग प्रकट हुए हैं, है ना। बिग बैंग कोई भी थ्योरी साइंस का एक्सेप्ट करो तुम्हें लगेगा कृष्ण नहीं करा है, तो सर ठीक है, क्योंकि जब दो स्टार आपस में बिग बैंग थ्योरी में था आसपास, फिर एक स्टार जो है दूसरों को फाड़ दिया, फिर दो अलग अलग डिस्टेंस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो लोग घूमने लगे, है ना। घूमने बाद जब ठंडा होने लगा, जो एलिमेंट सूर्य में पाया जाता है वही एलिमेंट अर्थ के अंदर पाया जाता है। इससे बिग बैंग थ्योरी कह रहा था कि ये उसी से पार्ट होगा, उसका पार्ट हुआ होगा, तो उसके अगर पार्ट है उसके अंदर ठंडा होने के बाद अलग अलग जो ये जो सारा चीज हुआ, पहली बात तो दोनों फटे, एक उसमें से फटा क्यों, किसने फोड़ा, और अगर डिस्टेंस उनके एक प्रॉपर डिस्टेंस होने से ऐसे लग रहा था
कि उसको कोई जानबूझ कर पास रखा है कि फटे। फिर उसके बाद हाइड्रोजन इकट्ठा करके हीलियम बनाए, हीलियम इकट्ठा कर, इस तरह से जैसे लग रहा था कोई करा रहा है। सर जैसे आइंस्टाइन ने वो थ्योरी दिया था रेडियो वेव्स का, E=mc²। तो सर ये जो थ्योरी है ये मैं कैसे मान लूँ कि ये थ्योरी कृष्ण भगवान ने दिया है? क्योंकि जो E=mc² आइंस्टाइन ने फॉर्मूला बताया है, हर एक कण के अंदर कितना ऊर्जा है, कितना शक्ति। उन्होंने एक को लिया, लैब में जला के देखा इतना निकल रहा है, कैलोरी मेजर कर लिया, फॉर्मूला लिख दिया। लेकिन प्रश्न ये होता है उसके अंदर ऊर्जा भरा किसने? वही बात आ गई ना कि एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जोड़ के पानी बनाया, तुमने तो बना दिया, लेकिन तुम ये बता सकते हो उसके अंदर पानी बना क्यों? ये शक्ति आया किससे उसके अंदर? दूसरी चीज जोड़ने से पानी नहीं आता। यही चीज ही यहाँ भागवत में पहला श्लोक में बताया गया कि जब आपके साथ जुड़े रहने से ही संसार का अस्तित्व है, तो कोई चीज भी देख लो, उसका आंसर कभी नहीं मिलेगा, कोई साइंस नहीं दे पाएगा। उन्होंने तो उसको करा था इसलिए वो निकाला। तुम्हारे पास तुमने लैब में लिए प्रमाण प्रूफ दे, जला के कैलोरी मेजर कर लिया, फॉर्मूला में लिख दिया, हाफ mc² आ रहा है, डायमेंशनल इक्वली ले लो तो फॉर्मूला में आ जाएगा। मॉडलिंग में साइंटिफिक मॉडल जो पढ़ रहा है अभी कमल फोर्थ ईयर में, फाइनल ईयर में, उसी में है ये फॉर्मूला बनाना का तरीका। वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो है उसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी आया कहाँ से, ये सबसे बड़ी बात है। क्या बिग बैंग थ्योरी सच है? सारे थ्योरी जो है कृष्ण की जो भी है सच है, कृष्ण से जुड़ा हुआ है इसीलिए सच है। ये तो अनुमान कर रहे हैं। फिर साइंटिफिकली हम उसी को सच मानते हैं जिसका प्रूफ होता है। तो मैंने अभी तो 10 प्रकार की प्रमाण बताया, सारे चीज ही सत्य है। तुम जैसे अपनी 4 पीढ़ी पहले उनको देखा नहीं तो फिर भी तुम उसको मानते हो। हाँ, अब तुम सामने कहोगे जब तो मुझे दिखाओगे नहीं मैं मानूंगा नहीं, कैसे हो सकता है प्रूफ? हमारे जो प्रमाण 10 प्रकार का, इसीलिए हमारे जो प्रमाण शास्त्रों में बताया गया है, प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे निकृष्ट प्रमाण होता है। जो देख के मानना, जो साइंटिस्ट जो देख के फॉर्मूला बना रहे हैं, वो सबसे निकृष्ट प्रमाण है। सबसे बड़ा प्रमाण है भागवत प्रमाण, जो शब्द प्रमाण है, जो ऋषियों ने बोला है, और ऋषि नहीं महामुनि ने बोला है, कृष्ण ने स्वयं बोला है, भगवान नारायण ने बोला है, तो उससे अपरिचय है। हाँ, उसमें सृष्टि का निर्माण कैसे और ये सब दे रखा है, तो वो इस तरह तो नहीं दे रहा है ना कि बिग बैंग थ्योरी के जैसे होता है वैसे होता है, इस तरीके से तो नहीं है। वो देखो सृष्टि का जो थ्योरी दिए हैं इन्होंने वास्तव में जिस तरह दिए हैं वही ही सृष्टि हुआ है। बिग बैंग थ्योरी उसी के अंदर भी आ जाएगा, इसमें कोई अलग नहीं है। आगे ये तो कॉलेज क्लास की तरह हो गया। जैसे कॉलेज में जब मैं पहले पढ़ता था कॉलेज में, उस टाइम मेरे फ्रेंड को मैं जब पंचम स्कंद भागवतम पढ़ा मतलब समझाया था सृष्टि वाला, तो सब घेर के ऐसे क्वेश्चन करते थे उस टाइम। मुझे अभी याद आ रहा था। स्टार्टिंग में मेरे को भी जब ऐसा हुआ था आर्गुमेंट करना पड़ रहा है। हाँ, आगे इस दृश्यमान जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश जिसके द्वारा हुआ करते हैं, जो अपने अभिष्ट विषयों में सृष्टि कार्य विषय में सम्यक प्रकार ज्ञान रखता है। मतलब जो मतलब यहाँ पर जिनको संबोधन कर रहे हैं धीमय है ना, ये लास्ट में मतलब हम उनको ध्यान कर रहे हैं। यहाँ पर बता रहे वही जो सृष्टि के विषय में सम्यक ज्ञान रखते हैं। सम्यक मतलब अच्छी प्रकार ज्ञान, सृष्टि कैसा है ये उनको बहुत अच्छी तरह पता है, तो भी उन्हीं को हम ध्यान कर रहे हैं। हमें सृष्टि के बारे में अच्छी तरह पता नहीं है, अगर पता हुआ होता तो पराशर मुनि जो इतने ज्ञानी थे वो बता रहे कि अच्छा मैत्रेय जी आप जानते हो कि हर एक पदार्थ के अंदर विभिन्न प्रकार के गुण कहाँ से आए, जैसे वो हमारी चिंता शक्ति से परे है, उसी प्रकार ये ब्रह्म के अंदर जो है सृष्टि इच्छा जागृत होना वही है। सर अगर जैसे हमारे हम सभी के अंदर भगवान है, हम भगवान के अंश हैं, तो फिर जो भगवान है जैसे कभी नेचुरल डिजास्टर आता है, बाढ़ आ गया या फिर कुछ कहीं जा रहे थे अर्थक्वेक आ गया या फिर कुछ भी ऐसा जो नेचुरल डिजास्टर है, वो भी तो भगवान की वजह से आता है। तो फिर भगवान अपने अंश को ही कैसे मान सकते हैं? वो मारते नहीं है हमें। हम जो पहली बात तो हमारे तुम जो अंश बता रहे हो, तुम तो उनका तत्व को बता रहे हो, कौन सा जो निम्बार्क स्वामी के तत्व को, लेकिन भागवत के जो तत्व को उसको बताने की कोशिश करो। उन्होंने तो यही बताया था, उन्होंने नहीं बोला कि हम भगवान के अंश हैं। नहीं, उन्होंने बोला था कि हम जो है ब्रह्म के अंश हैं। तो प्रश्न आया था वहाँ पर
कि नॉलिफाई तो इसलिए हो गया था, अगर हम ब्रह्म के अंश हैं, क्या हम लोग जो सुख दुख भोग करते हैं, क्या भगवान ही हमारे साथ सुख दुख भोग करते हैं? ये उसका उत्तर था। इसीलिए भागवतम जो है अचिंत्य भेदाभेद तत्व, तो भागवत को अगर मान लो स्तर बाय स्तर हम पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन, मतलब ये सब अभी जगत जीव और भगवान की बात करें तो हमें भगवान ने बनाया, जीव को भी बनाया, जगत को भी बनाया। हाँ, ये भी इसका उत्तर भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसमें हमें जो बनाया क्यों, ये संबंध तत्व में ज्ञान परिस्फुट हो जाएगा। हमारे साथ उनका क्या नहीं है, क्यों कृष्ण, इसका उत्तर संबंध तत्व है। और हम क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्या जो कि हम वही मानेंगे हम बैठ के, ये अभिनय तत्व है। इसलिए भागवतम के अंदर ये सारा उत्तर है। तभी तो भागवतम की जो शुरुआत इतना कठिन है, मतलब हम लोग को काफी मेहनत करना पड़ रहा है। जो स्वतंत्र, अन्य निरपेक्ष एवं स्वयं सिद्ध हैं, जिसको जानने में देवतागण भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर क्या ना, वेद व्यास जी यहाँ पर अचिंत्य भेदाभेद तत्व को ही बता रहे हैं। कह रहे वो स्वतंत्र है, पहले तो किसी को भी निर्भर नहीं है, और जिनको जानने के लिए यहाँ ये मतलब बता रहे हैं कि देवता, मतलब सूर्य बताए, यद सूर्य, कि वो आपको नहीं जान सकते, उनको जिनको जानने में वो उनका बुद्धि जो है काम नहीं करता है। उसके मतलब इंक्लूडेड वो खुद भी है कि हमको जान नहीं सकते, क्योंकि इस भागवत में जब पढ़ोगे, शंकर जी भी ये बात बोले हैं, हम लोग पढ़े थे, पंचम स्कंद में आएगा कि भगवान को जानना मतलब संभव नहीं, पूर्ण रूप में उसको कोई नहीं जान सकता। सीधा बोलते हैं कि कृष्ण को पूर्ण रूप में जानना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कोई नहीं जान सकता। अगर शिव जी ने बोला ही नहीं जान सकता तो बाकी कौन जान सकता। इसलिए भागवत में सारा चीज आगे आ गया। वेद व्यास जी पहले बता दिए, जिनको जानने में उनके बुद्धि चकरा जाता है, मतलब जान नहीं पाते। ऐसे वेद ज्ञान को जिसने आदि कवि श्री ब्रह्मा के हृदय में मन के संकल्प मात्र से संचारित किया। जो वेद ज्ञान है, वेद के अंदर रूप, यजु, साम, अथर्व, जो चार प्रकार के वेद है। वेदों के अंदर जो है अष्टादश पुराण भी आता है, क्योंकि पुराण को ही पंचम वेद माना जाता है, और उसमें भागवतम भी आता है। तो सारे ज्ञान हम लोग अभी जो थोड़े बहुत ये जी गोस्वामी जैसे बात क्या दिए, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। वो सारा को उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में इच्छा करके डाल दिया। इसका मतलब इसमें ये प्रश्न भी आता है, जो ब्रह्मा जी के अंदर जो डाल सकते हैं, ब्रह्मा जी आदि कवि है, वेद व्यास जी सब उन्हीं से सीखे, नारद मुनि से वेद व्यास जी सीखे, सब लोग ब्रह्मा जी से ही वो जगत के पिता माना जाता है, और उनसे सारे लोग सारे ज्ञान को प्राप्ति हुए हैं ब्रह्मा जी से। हाँ, सारे वैदिक ज्ञान को वो सब मतलब इच्छा करके उनके अंदर डाल दिए। जो इच्छा करके डाल दिए, इसका मतलब ये भी अर्थ हुआ, तो जो डाला उसके पास और बहुत भी उच्च होगा। जो थोड़े से झटके में इतने सारे डाल दिए, जो अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे, तो सोचो वो कितने उनके पास होगा ज्ञान, जो उनको ब्रह्मा जी को तुरंत इच्छा करके सम्यक रूप से एक मतलब ठीक है डाल दो, छिटा मार दिए, तो उनको सारा वैदिक ज्ञान, सारे जो पुराण, सारे श्लोक सब मतलब याद हो गया ब्रह्मा जी। तो सोचो जिन्होंने डाले होंगे वो कैसे। तेज, जल तथा मिट्टी, इनमें एक वस्तु की दूसरी वस्तु में जैसे प्रतीति होती है। यहाँ पर जो तेज और जल, तेजो बारी मृदा, तेज और जल और मिट्टी, तीनों को कहते एक दूसरे से प्रतीत होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, प्रलय समय में भी, प्रकट समय में भी। तेजो बारी मृदा, तेज जो है अग्नि से क्या आता है, जल की सृष्टि होती है, जल से मिट्टी की सृष्टि होता है। इसका मतलब अग्नि के अंदर जल की प्रतीत होता है कि जल यहाँ से निकलेगा। वो भी साइंस में प्रूव हुआ है। जैसे तुम इसको जलाओ, किसको, हाइड्रोजन को जलाओ, और ऑक्सीजन गैस को छोड़ो, दोनों को निकल के एटलीस्ट, तो आग हो के आएंगे, जब मिलेंगे वहाँ से क्या निकलेगा, भाप निकलेगा, वाटर वेपर, ठंडा कर पानी हो जाएगा। तो आग से जो है
जल की प्रतीति होता है। जल जब काफी दिन रहता है, सूर्य की रश्मि डलता है उसके पर, तो वहाँ पर काई धीरे धीरे होते हैं, वहाँ पर मिट्टी होता है, तो मिट्टी क्रिएट हो जाता है धीरे धीरे। तो तेजो बारी मृदान यथा विनिमय, कभी कोई उल्टा होता है प्रलय के समय, मतलब पृथ्वी जल के अंदर मिक्स हो जाता है, सर एक जो जल प्रलय होता है, तो जल जो है आगे सर जैसे मुझे मतलब यहाँ पे आने का मौका मिला, ये किस वजह से मिला, क्योंकि मैंने आपसे मिला, आपने बताया। तो सर क्योंकि जैसे और भी कई बच्चे हैं जो मेरे जैसे हैं, उनको मौका क्यों नहीं मिला कि वो भी श्री कृष्ण के बारे में जान सके? ये बात भी तुम भागवतों से पता चल जाएगा आगे। हर एक आंसर जो तुम कह रहे हो भागवतम में है। सिर्फ बहुत बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम भगवत गीता में भगवान बताए हैं, भागवत उसका प्रैक्टिकल तो मिल जाएगा। सर जैसे मतलब बहुत जन्म बिताने के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं, ये समझना चाहिए। किसी न किसी जन्म में हम एक दूसरे को जानते थे और साधना भी एक साथ करते थे, तभी जाके कृष्ण के प्रति हम लोग की एक जैसे भावना आ गई। नहीं तो मैंने कहा तुम क्यों मान लिए, बताओ? क्योंकि हमारे अंदर जो है एक अपने आप मैत्री भाव आ जाता है कृष्ण को लेके। मैंने तो इसको ही बोला था सर, मेरे अंदर ये भाव इसलिए आया क्योंकि आपने बोला था कि अगर स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चलोगे तो तुम्हारा सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, पढ़ाई का प्रॉब्लम, कुछ भी अगर और भी प्रॉब्लम है वो सब भी सोल्व हो जाएगा। तो एक तरह से मैं तो यहाँ पर ये भाव लेके आया कि मेरा कुछ फायदा है, अपने बेनिफिट के लिए आया। देखो यहाँ पर जो तुम्हें जो फायदा होगा ये तो अवश्य होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पहला श्लोक में तो वही बात बताया जा रहा है। अभी इसके आगे वाला श्लोक बताया जा रहा है कि ये त्रितापो दग्ध करता है, तापोत्रय उन्मूलनम, तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परमेश्वरा। इसका मतलब क्या है? मतलब भागवतम श्रवण करने से 3 प्रकार के ताप समूल नष्ट हो जाएंगे, कभी भी नहीं रहेगा। एक तो है शारीरिक बीमारी हो गया, कुछ मानसिक, ठीक है, और दूसरों लोग द्वारा तुम्हें जो कष्ट मिलता है वो सारा ताप नष्ट हो जाता है। इसका मतलब तुम उसी प्रकार फिट हो जाओगे जिसमें तुम जो जो चाहते हो सब कर पाओ। तभी इसके लिए भागवत श्रवण रेगुलर चाहिए। अपने आप तुम फिट हो जाओगे, पढ़ाई में, चाहे तुम अपने व्यवहार में, अपनी इनकम में, सब जगह तुम स्टेबल हो जाओगे। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं चैतन्य भागवत में कि 2 चीज कृष्ण भक्तों को मिल जाता है। एक तो है मतलब सुख में जीवन यापन, दूसरा सुख में मरण। ये दोनों चीज अगर चाहिए तो कृष्ण को भक्ति करना चाहिए। आगे इसको श्लोक कंप्लीट कर देते हैं। सर यहाँ पे सर मिट्टी की बात की गई है, तेज की बात की गई है, जल वायु की बात नहीं की गई। नहीं, ये उसमें से तीनों का उदाहरण दिए हैं, जैसे उनके बीच विनिमय रहता है। उसके आगे तेज, जल तथा मिट्टी, इनमें एक वस्तु की दूसरी वस्तु में जैसे प्रतीति होती है, अर्थात मिट्टी में जल में तेज की प्रतीति होती है, और जैसे वास्तव अस्तित्व युक्त ही जल की बालू में और वास्तव अस्तित्व युक्त ही सूर्य की जल में प्रतीति हुआ करती है। ये 3 चीज इसलिए दिया गया क्योंकि इसका एक और अर्थ भी है ना श्लोक का, इसलिए इसे श्लोक जो है कृष्ण लीला से संबंधित है। इसका अर्थ अलग आएगा जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तब इसका श्लोक जो है जीव गोस्वामी इसका कई अर्थ निकाले। पहला श्लोक, पहला जो भागवतम की पहला श्लोक, अभी हम लेकिन शुरू से शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम गायत्री मंत्र का अर्थ को ही व्याख्या करना उचित है। इसलिए उन्होंने 3 ही दिए। उसी प्रकार जिसमें अधिष्ठित होने के कारण त्रिगुणमयी मायिक सृष्टि अमृषा है, अर्थात सत्य है, या वास्तव अस्तित्व में है, तथा जिसने अपने स्वरूपभूत तेज से सदा माया के प्रभाव को दूर कर रखा है, उसी को यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो माया के प्रभाव को हमेशा दूर करते हैं। सदा निरस्त कुहुकम हो गया माया, जिनके सामने माया हमेशा निरस्त रहता है। यहाँ पर फिर कोई प्रश्न करेगा माया क्या है, फिर निरस्त क्यों रहता है, ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा इस बारे में। लेकिन वेद व्यास जी जो है पहला श्लोक में इसके आगे क्या बोले हैं कि हम उनको ध्यान कर रहे हैं।
उसी परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। उन्हीं परम सत्य जो कृष्ण है उनको हम अक्सर यहाँ परम सत्य जो है सत्यम परम जो बताया गया है, सत्यम परम धीमहि, वहाँ पर जो है ये जीव गोस्वामी इसका दूसरा अर्थ जब बताएंगे हम दसम स्कंद में कि राधा कृष्ण दोनों को ही यहाँ से स्तुति में व्याख्या किया गया है जन्मादश श्लोक में। और सर कब आएगा ये? नहीं, दसम स्कंद से पहले अच्छा। हम उसको दोबारा किसी जो जन्मादश श्लोक को व्याख्या करेंगे। इसी में जो है ना पहला श्लोक भागवतम इस प्रकार है कि जन्मादश यतो न्यादितरस्व अर्थेस्व अभिज्ञान स्वरा, वो स्वयं जो है इस सृष्टि को रचना करे हैं और स्वयं स्वतंत्र हैं और उन्हीं के वजह से ही जगत का अस्तित्व रहता है। और जो वैदिक ज्ञान ब्रह्मा के हृदय में ऐसे ही उन्होंने डाल दिया, ठीक है। और हम उन्हीं परम पुरुष को जिनके सामने माया हमेशा निरस्त रहता है, हम उन्हीं को परम पुरुष को ध्यान करते हैं, समझना है? सर जब दशम स्कंद हमने स्टार्ट किया था तो सर हमने इस श्लोक के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करी थी। हाँ, नहीं कह रहे ये लोग जब करेंगे तो कर लेंगे। अच्छा, हरे कृष्ण। श्री सर ऐसे कृष्ण। कई लोग बोलते हैं, आप बोल रहे हो कि भगवतम सही है, कई लोग ये बोलेंगे कि बाइबल सही है, कई लोग बोलेंगे कुरान सही है, तो मैं कैसे मान लूँ कि भागवतम सही है या फिर बाइबल गलत है? ये मैं कैसे मानूँ? वो मानने के लिए अपने आप में अगर तुम विश्लेषण नहीं कर पाओगे तो कोई भी ठग सकता है, समझे? जे अचिंत्य भेदावे तत्व को जैसे मैंने माना, मुझे समझ में आया, तभी मैं उसी के आगे ही बढ़ूंगा। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो लोग जैसे एक जो मार्केट में बहुत सब क्यों होता है, क्योंकि जिसके दृष्टि जहाँ पर है, जिसको जो कंफर्टेबल है, हाँ, तो उसी में कंफर्टेबल के बीच कोई लोग ठग भी देता है किसी को, कोई सही चीज ले आता है, इसलिए सारा गलती या श्रेय खुद के ऊपर जाता है, समझे कि नहीं? जहाँ पर खुद ब्रह्म विद्या जो है उसी के लिए प्रयोज्य है। ब्रह्म विद्या सुनने के बाद क्या होता है, आत्मा प्रसन्नता लाभ करता है, पहले लक्षण, मन में कोई संशय नहीं रहेगा, तो उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। जिस विद्या श्रवण मात्र से तुम्हारे मन में सारे संदेह दूर हो जाता है, तभी जाए मान लेना कि कृष्ण की कृपा तुम्हारे पर है, तभी आत्मा प्रसन्नता पहले लाभ करेगा, फिर धीरे 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 धीरे। तो सर ये जो प्रसन्नता है ये जरूरी थोड़ी कि भगवत को पढ़ के ही मिले, हो सकता है बाइबल को पढ़ के ही मुझे प्रसन्नता मिले। हाँ, लेकिन वो प्रसन्नता जैसे कोई तुम बाइबल पढ़ा, कोई मानो कुरान पढ़ा, लेकिन अगर हर एक पदार्थ तत्व में उनकी सत्ता को अगर अनुभव नहीं कर पाए तो फिर वो प्रसन्नता नहीं आएगा, डाउट रहेगा। जैसे अलग अलग आचार्य जन है, अलग अलग प्रकार मत बनाए थे, उनका आज भी उनके फॉलोअर्स हैं, आज भी उनको लोग मानते हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वो लोग एक्चुअली अचिंत्य भेद तत्व को समझ जाना चाहिए, जो जीव गोस्वामी बताएं, जो वास्तव तत्व है। कृष्ण इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, उनको समझना उसी प्रकार ही कठिन है जिस प्रकार मतलब माया को समझना, मतलब और ज़्यादा कठिन कृष्ण को समझना है। इसलिए इसमें क्या ना सारे लोग फ्री होते हैं, लेकिन जिसमें तुम्हें जब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सुशुद्धि न मांक्षति, भगवान भगवदगीता में उनको पता है, जो ज्ञान जब तुम प्रपर मेरे बारे में धीरे धीरे सुनोगे तो पहले तुम्हारा आत्मा प्रसन्न लाभ करेगा और तुम्हें संदेह मिटता जाएगा। संदेह मिटते ही, इसलिए तो अर्जुन ने बोले कि ये कृष्ण आपने जो बताया मेरे सारे संशय मेरे ग्रंथि टूट गया है, इसलिए मुझे लगा कि आप जो कह रहे हैं मैं वही मानना चाहिए। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जिसमें हमको संदेह होता है जिस काम में, वो हम नहीं कर पाते। हाँ, यही कारण होता है। हाँ, इसे जैसे कितने बार तुम्हारी पापा मम्मी ने तुम्हें बताया कि तुम जाप करो और भक्ति करो, तुम नहीं कर पाए। मैं नहीं कर पाया क्योंकि तुम्हारे मन में संदेह था, क्योंकि मेरे मन में ये था कि करने से क्या होगा, क्या होगा। आपने मेरे को एक वैलिड रीजन दिया कि तुम्हारा करने से तुमको ये फायदा होगा, हाँ। तुम्हारा माइंड रिलैक्स करेगा, तुम्हारा पढ़ाई में अच्छा होगा, तुम फिट हो जाओगे, ये सब, तो वो सुन के मैं आया। हाँ, नहीं तुम्हें आने के बाद थोड़ा फर्क लगा। हाँ, फर्क लगा माइंड में। थैंक यू। कविता कीर्तन करें। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण